पान कर रहे हैं। उनमें से एक मेरे दीक्षा गुरुपाद पद्म, अन्य मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म। मेरे जो दीक्षा गुरुपाद में भक्त नारायण बामन गोस्वामी महाराज जी, उनकी महिमा श्रवण किया आप लोगों ने। अमर्त्य महापुरुष लक्षणों से ही प्रतीत हो जाता है। कितनी घटनाएं हैं, कई महापुरुष है जीवन चरित्र में सुना है, पढ़ा भी है। दो चार पांच छह घटनाएं होती हैं बस। इनका तो सर जीवन ही घटनाओं से भरा हुआ है, जीवन ही चमत्कार को घटना से भरा हुआ है। लीला याद है मेरे को, बंगाल में, इसमें असम साइड में नक्सलियों का प्रभाव है। नक्सली लोग, नक्सली, तो उसमें नए नक्सली, वहां जो पूरा एरिया कमांडर था नक्सली, तो वहीं पर हमारे गुरुजी का शिष्य बिठाई। उस एक परिवार था, शिष्य में थे, उसकी मित्रता थी उससे, तो नक्सली की उसकी मित्रता भी थी। तो एक दिन उन्होंने कहा भक्त ने, चलो आज मैं आपको गुरुजी के दर्शन कराता हूं। तो दोस्त था, चल पड़ा। जब दर्शन करने के लिए आया, उसे देखते गुरुजी ने कहा बंदूक को छिपा के रखना चाहिए। तो जो तुमने गन तकिए के नीचे रखी है ना, बच्चे के हाथ में आ जाए क्या होगा? वो अवाक रह गया। हुआ गया था, वो गन लाया था, भूल गया था, वो तकिए पास में भूल गया था। वो अवाक रह गया, गुरुजी इन्हें कैसे मालूम कि मैंने वहां गन ला के रखी है? गुरु हंसते बोले, बच्चे के हाथ गन पड़ जाए क्या करेगा वो? इतना सुनना था, अवाक रह गया वो। वो चरण पकड़ लिए। बाद में चरणाशित हुआ था उनका, उसका बाद में सन्यासी बन गया था। ऐसे कई ऐसी घटनाएं हैं इसके गुरुदेव के विषय में कि लगता है। आसाम साइड में कोई ऐसे घर था, गुरुजी वहां रुके हुए थे। गुरुजी वहां पर जो मठ था, वहां थोड़ा मठ था, गुवाहाटी की साइड की मठ में। तो एक बार गुरुजी वहां गए थे, किसी का वहां प्रचार करने गए थे। तो अंदर कमरे में, एक कमरे में गुरुजी सो रहे हैं, एक कमरे सेवक सो रहा है। रात के 12-1 बजे के आसपास किसी ने द्वार खटखटाया। तो सेवक की नींद टूटी, और बाहर के द्वार खोला, द्वार में कोई नहीं। तो गुरुजी को लाइट जली हुई, गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी द्वार पर कोई भी नहीं है, गुरुजी बैठे हुए हैं, बिस्तर बैठे हुए, लाइट जली हुई है। तो गुरुदेव किसी गेट खटखटाया था। गुरुजी ने कहा तो तुमने खोला क्यों? तुम बुलाया था तुमने? मैं सोचा आपको डिस्टर्ब हो इसलिए खोल दिया है। अब वो समझ गया कि कोई तो रहस्य है। बोले बताइए कौन आया था? बोले जो आया था, जहां जाना था चला गया। जो आया था, जहां जाना था चला गया। हुआ क्या था, गुरुजी का परम बहुत शिष्य था, वृद्ध थे, उन्होंने देह छोड़ा था। जाने से पहले गुरुजी से परमिशन लेने के लाया था, वो प्रणाम करने आया था। और बाद में उनको शिष्य को संदेह हुआ, कुछ तो हुआ था। जब सुबह मंगल आरती के समय जब वो सब पता चले, जो वो लोग आए, तो पता चला कि वो आदमी रात के 12 बजे ही 12 के आसपास और देह छोड़ा उसने। वो मतलब कि देह त्याग किया उसने। तो वो संदेह तो गुरुजी के बता, तो शिव ने गुरुजी पूछा, गुरुदेव बताइए क्या हुआ? तो वो कहा तो देह छोड़ा ना, वो मुझे परमिशन अनुमति लेने के लिए आया था कि मैं जा रहा हूं। कितनी ऐसी घटनाएं, कितनी ऐसी हजारों घटनाएं भरी में मुझे जो सिद्ध कर देती हैं ये महापुरुष कोई सामान्य पुरुष। और आश्चर्य बात क्या है,
देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं ऐसे चमत्कारी बाबा भी हैं, चमत्कारी है, लगेगा मेरे सामान्य बिल्कुल। बोलते ना वैष्णव क्या सरलता का नामांतर ही, वैष्णव का लक्षण क्या है? सरलता। इतने सरल थे, एक सामान्य बच्चे से मिल जाते थे, तो छोटे बच्चे ना मुझे मिल जाते थे, ऐसे हास परिहास करते थे, उन्हें भूतों की कथा सुनाते थे बच्चों को। हम देखा जब बच्चों में मिल जाते ना, लगता नहीं था कि ये तो प्रकांड प्रकाश को कहा ना, उनकी प्रसिद्धि थी गौड़ीय मठ का अभिधान किसे कहते हैं? डिक्शनरी। कितने श्लोक याद हैं, कितने श्लोक याद थे। एवं मथुरा में आए थे तो पूछा, निताई प्रभु है अभी दो मठ में है, और गुरुदेव को हाथ पर याद करता था। गुरुदेव बता आपको श्लोक कितने याद है? मुझे हाथ से बोले 7 दिन 7 रात बोलता रहूंगा ना, समाप्त नहीं होंगे, कोई श्लोक समाप्त नहीं होंगे। एक बार उन्होंने श्लोक बोला तो पूछा, गुरुजी श्लोक अब कभी याद किया था? बोले जब मैं मठ में नया आया था मैं, तो गुरुजी के काम था प्रेस क्या ग्रंथ प्रकाशन में था, तो एक पत्रिका खोलते मैंने श्लोक पढ़ा था। वो कितने साल पहले? 30-35 साल पहले। अभी मेरे को याद है। ऐसे ये उनकी महिमा, अद्भुत महिमा। ये तो उनके अलौकिक जीवन चरित्र एक साथ कल्पना कर सकते हो कि भगवान के तो कई स्वरूप हो सकते, कि नारद जी ने भी द्वारका में जाकर के अन्य स्वरूप धारण किए थे ना, किए थे। उसी बार गुरुदेव के भी कई स्वरूप एक साथ दो जगह पे है। एक बार कोई शायद असमी गुरुजी कहीं जा रहे थे, अगले दिन फ्लाइट थी, तो उनकी शिष्य आई और कहने गुरुदेव हमारे घर में आप आए नहीं, आपने प्रसाद ग्रहण ही नहीं किया। बड़ी दुखी थी। बोले बेटी चिंता मत करो, कल सुबह हम तुम्हारे में प्रसाद पाएंगे, कल सुबह मॉर्निंग में। ठीक है। अब शिष्य ने सोचा गुरुजी ऐसे मन रखने के लिए बोल रहे हैं, सुबह तो हमको शिप से निकलना है, फ्लाइट है, कहाँ जाएंगे, फिर दूर जाएंगे आएंगे तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो ऐसे मन रखने बोल दिया। अगले दिन जब नाश्ता तैयार हो गया, बोले गुरुदेव जल्दी आप प्रसाद पा लीजिए, टैक्सी आ चुकी है और जाकर के अभी फ्लाइट पकड़नी है। बोले प्रसाद पा लिया। प्रसाद पा लिया? कब पाया? अरे फिर कहा था नहीं मैंने उसको, पाया नहीं, विश्वास नहीं हुआ। तो विश्वास नहीं है, अब तुम जा रहे टाइम नहीं है, तो फोन तो थे नहीं, फोन घुमा देगा वो। पहले क्या होता है, टेलीग्राम होते थे, यहाँ पे लेटर होते थे थोड़े, हाँ जी आए थे गुरु जी, तो समझ नहीं। तो उन्होंने उस सेवक ने लिख लिया और जो आइटम खाए थे ना वो लिख दिया। अगली बार जब वहां पहुंचे तो गुरुजी ने तो उसने पूछा उस गृहस्थ वैष्णव को, गुरुजी आए थे? हाँ आए थे जी। परंतु आश्चर्य ये था कि गुरुजी अकेले आए थे, आप नहीं आए थे। ऐसी घटना और घटी। गुरुजी कलकत्ता में थे, सो रहे थे, जब सेवक दोपहर को सेवक अंदर आया 4 बजे, कपड़े भीगे हुए। मतलब गुरुदेव जी गर्मी भी नहीं है, पसीना तो आ गया नहीं, कपड़े कैसे भीग गए आपके? अरे वो मायापुर दर्शन करने गया था, बारिश हो गई थी, बारिश भीग गया। तुरंत उन्हें फोन घुमाया, उसको फोन तो घुमाए गए थे, तो पता चला हाँ ठीक उसी समय मायापुर के आसपास बारिश हुई थी। तो सो यहां रहे हैं। हमने सुंदर शंकराचार्य जी यहां पर है और कहां से कहां पहुंच गए।
श्रीनिवासाचार्य जी बैठे कहाँ थे? कहाँ बैठे थे? नवद्वीप में बैठे थे, है ना, बैठे थे ना। और वो श्रीनिवास जी रामन अरे नहीं यार, अरे बाप, श्रीनिवास आचार्य बैठे थे तो घर वाले समझे आने करने बैठे थे, बैठे ही रह गए, सांस चलने बंद हो गई, चुपचाप बैठे वैसे ही। लोगों से दूसरे ये देह त्याग दिया, लगे रोने, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। उसमें रामचंद्र कविराज जी वहां पर उपस्थित हुए। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो भाई? बोले ये चले गए। मित्र व्यवहार था, वो समझ गए ये गए नहीं है, ये कहीं और गए हैं। तो बोले मैं बैठ रहा हूं इधर ही, मैं इनको लेकर के आता हूं, जब तक हम न आए ना हमारे शरीर को स्पर्श नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना शरीर को। तो बैठ गए, तो कहां पहुंच गए? राधा कुंड। देखा श्रीनिवास आचार्य जी एक अपने मंजिल स्वरूप में राधा कुंड में राधा जी की बेसर, नाक की बेसर खो गई थी, स्वर्ण बेसर खोज रहे थे। तो वो खोज रही थी, तो ये पहचान गए, ये भी पहुंच गए किस स्वरूप में? मंजिल स्वरूप में। ध्यान रखना पड़ेगा, राधा कुंड केवल क्यों के लिए हो? मधुर रस का आश्रय है वो। मधुर में किसका? विशेष रूप से सखियों का, उस पर भी मंजिल का, राधा पक्षी है गोपियों का है। तो बेसर मिली, तो उन्होंने ललिता जी ने दिया राधा जी को। बोले किसने दिया ये? बोले नहीं सखिया उसने दिया। यहां सुनते हैं उन्होंने उनको, राधा जी ने अपने मुख से पान निकाल करके तांबुल दिया, प्रसाद दो उसको, और उसको कपड़े में कान बांध के लाए थे। और यहां जब आए तो सुनते थे ना गुरुदेव स्पष्ट से। मैं नवद्वीप वहां मैं सिलीगुड़ी गया था, तो हमें गुरु बहन है, तो उसने मुझे कहा था ये गुरुदेव जब पहले ना जब सिलीगुड़ी मठ नहीं हुआ था, तो गुरु जी की व्यास पूजा, पहले व्यास पूजा मंदिर में नहीं होती थी, गुरु जी इसे अलाव नहीं करते थे, हैं? तो वो मठ में नहीं होती थी व्यास पूजा। क्यों नहीं होती थी? इसे कहते हैं मर्यादा, जिसे कहते हैं मर्यादा है। यदि कारण क्या था? यदि मैं पूजा करवाऊंगा तो क्या होगा? कई लोग निंदा भी करेंगे और निंदा कर अपराध मरेंगे, है ना। व्यास पूजा से, जब व्यास पूजा एक दिन पहले गुरुदेव अंतर्धान हो जाते थे। व्यास जी आज व्यास पूजा आज एक दिन पहले चुपचाप सेवक को कहते थे कहां जाना है पता ही नहीं, कपड़े बांधो बैग में, चलो कहां जाना है, चुपचाप चलो, बस चुप चलो, कहां जाएंगे पता ही नहीं, कहीं भी किसी घर में चुपचाप चले जाते थे। और जब खोज रहे गुरु जी थे, उसके पश्चात जब दूसरे दिन आते थे। कितनी मर्यादा है, बोलते हैं ना प्रतिष्ठा साथ धृष्टा सुप्रचरण, है ना, प्रतिष्ठा की आशा नहीं, ये लक्षण होता है। कोई एक कामना नहीं है, प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा ही नहीं है ना। इसलिए तो कहा था उन्होंने मुझे कि गुरुजी व्यास पूजा बनाते थे इधर, तो अब जब से फिर मठ बन गया, शक्तिगढ़ मठ बन गया, बड़ा मठ बन गया, तो फिर व्यास पूजा वहां होनी शुरू हो गई 4-5-6 साल से। अब यहाँ तो होते नहीं है। तो गुरुजी आते थे, मेरी माँ उनको बड़ी बहुत अच्छा खिलाती थी, बना के खिलाती थी, मेरी माँ खिलाती थी। अब कई साल से गुरुजी आते नहीं है, मठ में आते, घर में नहीं आते हैं। क्यों? पहले एक ही भक्त थे, अब कई भक्त हो गए, अब कहां जाएंगे? नहीं गए। तो जब उसकी लड़की की शादी किसी गांव, पड़ोस में गांव में हुई, तो एक बार गुरुजी उस लड़की के ससुराल जो गांव था, गांव में गए। वहां को घर प्रोग्राम था, तो बगल में वो लड़की का ससुराल के घर में वही था। लड़की जब वहां गई, गुरु मिलने के लिए,
गुरु जी ने पूछा तो तुम्हारी माँ कैसी है? बोले क्या? बोले कैसी होगी? दुखी रहती है, अच्छे पकवान बनाती है, परंतु आप आते नहीं है। हमेशा कुछ भी बनाती है ना, कुछ बनाती है, हमें ये कहती है गुरु जी को ये अच्छा लगता था, ये अच्छा लगता था, वो अच्छा लगता था, कहती है? तो गुरुजी ने कहा उस लड़की से, तो ये तो किसने कहा था कि मैं जाता नहीं हूं? जाता हूं, मैं खाता हूं। एक दिन बताया, फलाने दिन मैं गया था, मैं खाया था मैंने। विशाल अपनी माँ से पूछ लेना। एक दिन पहले की बात है। तो गांव पास बहुत दूर नहीं था, गुरुजी वहां पहुंच गए। वो अपनी माँ के पास पहुंची, माँ से कहा माँ कल तुमने क्या क्या बनाया था? माँ ने कहा बेटा जो था ना अब तो खत्म हो गया, अब नहीं है। उसने जो मांग रही है खत्म हो गया, वो तो पहले खत्म हो गया। नहीं, बनाया क्या था? वो नाम बता दिया उसका। तब उसने कहा बेटी ने, माँ जानते हो ये मुझे कौन बताया? गुरुजी ने बताया, कल तुमने ये बनाया था। है गुरुजी आधा तो खाने के लिए प्रसाद पाने आते तुम्हारे पास में है। अब हमारे गुरु भाई हैं, पहले उनका नाम था मधु प्रभु था। अब शायद उनका नाम क्या बन गया, सिलीगुड़ी में रहते हैं, उनका अलग मठ है। उनका मठ ऐसा ही है। तो हमारे दो मठ है, एक मिलनपल्ली में है, एक शक्तिगढ़ में है, एक बाईपास में, एक। तो ये पुजारी थे, शक्तिगढ़ मठ के पुजारी थे, और ये नियम ये था, जब गुरुजी वहां मिलनपल्ली मठ में रहते थे, वो मठ पर रहते थे, तो ये प्रातःकाल अर्चन करने के पश्चात सबसे पहले गुरुजी को जाकर के उन चरणों में पुष्प चढ़ाते थे। उनको प्रणाम करने के पश्चात तब आकर के कुछ प्रसाद पाते थे। तो एक दिन जब ये गए, गुरुजी ने पूछा तुमने प्रसाद पा लिया क्या? नहीं गुरु, प्रसाद नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि मेरा नियम बना रखा, मैं पहले आपके चरणों में पुष्प चढ़ाऊंगा, आज पूजा करूंगा, तो भोजन पाऊंगा। है गुरुजी उसमें कुछ बोले नहीं, कुछ बोले नहीं। अच्छा ठीक बात है। अगले दिन जब तो प्रणाम करने के लिए गया, तो गुरुजी मिलने के लिए एक व्यक्ति गुरुजी मिलने के लिए आया था। गुरुजी उससे कह रहे थे, शायद क्या कहा था, ये है ना, ये शशा कहते हैं, खीरे में पोस्तु डाल के बनाया जाए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। अब ये वहां बैठा था, ये बैठे थे प्रभु जी, कोई ने सुन लिया। अगले दिन क्या गया, बाजार में गया, खीरा ले आया, पोस्तु ले आया। उसमें मठ में 2-3 लोग थे, वही बाजार करते थे, वही रसोई बनाते थे, वही पूजा करते थे, 2-3 लोग थे। तो हवड़ा दबड़े में वो पोस्तु लाए और खीरा लाए, सब्जी बनाना भूल गए। अगले गुरुजी मिलने गए, गुरुजी ने कहा अरे तूने मेरे को पोस्तु सब्जी खिलाई नहीं, भूल गया बनाना सब्जी, भाग रह गया। तब गुरुजी ने कहा जब तुम मुझे जब तुम पूजा करते हो तब तुम पूजा करते हो नहीं करते हो? करते हो ना, हो गया पूजा। अर्थात मैं साक्षात वही रहता हूं। हमारी समस्या क्या है मालूम? समस्या ये समस्या तो है, विग्रह को मूर्ति मानते हैं, गुरुजी फोटो मान लेते हैं, इसे कहते विश्वास का अभाव। महाभारत कहा ना, क्या विग्रह नहीं तुम साक्षात, ऐसे प्रगाढ़ विश्वास की ये फोटो, गुरुजी फोटो नहीं है, गुरुजी ही बैठे हैं यहाँ पर, हमको ये विश्वास ही नहीं है। ये हमको सबको शिक्षा देने के लिए
कि जब हम ठाकुर की सेवा करते हैं, सेवा कैसे होनी चाहिए? साक्षात ठाकुर बैठे हैं, ये बुद्धि सेवा होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि बिगड़ खड़े हैं, हम भोग लगा रहे हैं। शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरु जी ने उनको इल्लत दिखाई। वो कहते प्रभु तब से बताया, तब से मैंने बस अब मैं बड़ी श्रद्धा से लगा दूं। ऐसी कई कथाएं, कई ऐसी कथाएं। ये है ना कानपुर है। कानपुर में एक कालीबाड़ी मंदिर में, वो कॉलोनी में एक भक्त थे, मुखर्जी नाम था उनका, हम जाते भी थे बड़े। तो गुरुजी वहां प्रोग्राम में गए थे, प्रोग्राम में गए थे तो पूरा समाप्त हो चुका था। 2 या 3 दिन बाद शायद ट्रेन ये तूफान एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस थी। तो रात्रि के समय सबने परम गुरुदेव आए, बोले ये टिकट बामन टिकट कैंसिल कर दो, टिकट कैंसिल कर दो। तो जो गुरुजी कह रहे हैं, हो सकता है कोई काम धाम हो या काम मुझे कोई काम करवाना हो, तो टिकट कैंसिल कर दिया। अगले दिन न्यूज़पेपर पे पड़ा, वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ईश्वर जिस बोगी में उनका सीट थी, सबसे अधिक नुकसान उस बोगी का हुआ था। कैसे मिले आगे? जब साधक भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है या गुरु चरणों में रक्षित विश्वास हो ना, कहते हो रक्षित विश्वास हो, वो विश्वास कर रक्षा करते हैं, विश्वास होना चाहिए, अवश्य करते हैं विश्वास। तो हमारा साधन भजन में क्या है? विश्वास ही मूल है। उत्साह निस्साद धैर्य, ये विश्वास है। ये विश्वास, गुरु पर विश्वास, वैष्णव पर भगवान पर विश्वास, ये विश्वास ही है मूल। विश्वास ही नहीं है फिर लाख हम गुरु सेवा करें, वैष्णव सेवा करें, कोई महत्व उसका होता नहीं है। हम बस सेवा तो कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं है। ठाकुर जी खड़े हैं, विश्वास नहीं है। गुरु जी फोटो, गुरु जी है, विश्वास नहीं है। विश्वास हो जाए तो फिर कह नहीं है। साक्षात राधा रानी गुरु जी को उपदेश से सपने में मांगती है। हाँ, कभी कि मुझे माला नहीं पहनाई, कहीं मुझे चलावा खिला दिया, कहीं लंगा फट गया। कौन मांग रही है? राधा रानी। हो सकता उनके पैसे का अभाव हो राधा जी के पास में, हो सकता ना है? तो ऐसे क्यों करते हैं? उद्देश्य क्या होता है? भक्तों की, भगवान क्या करते हैं? भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए विविध लीलाएं करते हैं। उद्देश्य होता है भक्ति की महिमा बढ़ाना। इसलिए बता रहे हैं, इसलिए राधा जानबूझ के उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए ना तो उनको लहंगे की आवश्यकता है, ना उनको खाने का अभाव है। उद्देश्य क्या होता है? भक्तों की महिमा बढ़ाना एक कारण। द्वितीय कारण क्या है? हमारे जैसे जो अविश्वासी है ना, उन्हें विश्वास दिलाना। जो हमारे अविश्वासी हैं, जो हम विश्वास नहीं है, हम जो अनर्थग्रस्त हैं, हमें विश्वास दिलाने के लिए भगवान हैं, राधा जी हैं, कृपा करती हैं। ये मुख्य कारण होता है। क्योंकि जगत में जो भगवान, जगत में क्यों आते हैं? कल बताया ना क्यों आते हैं? हाँ, और कर्माणि अकर्तुर गृहाय पुंसाम। ये ऐसे परिकर भगवान के भक्त भी ऐसे आते हैं। क्यों आते हैं? गृहाय पुंसाम अकर्तुर। भगवान के भक्त भी जगत में आते हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष आते हैं, वही भगवान की तरह ही आते हैं। गृहाय पुंसाम, जो भगवान से विमुख जीव भटके हुए हैं, उनको ग्रहण करने के लिए आते हैं। ग्रहण कैसे करेंगे? अभी ग्रहण कैसे करेंगे? जब कृष्ण करते ना, लीलाएं क्यों करते हैं? आत्मा रामान मधुर चरिते भक्ति योगी विधास्यन है ना। आत्माराम, जो आत्माराम मुनि है, ज्ञानी है,
उनको भक्ति में लाने के लिए भगवान मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को देख करके सुन करके वो ज्ञानी का मन भी आकर्षित हो जाता है, होता है। उसी प्रकार से भगवान जो भक्त जगत में आते हैं उनका उद्देश्य बहुत और क्या है, ग्रहणाय पुंसाम, पुरुषों को मतलब जीवों को ग्रहण कर, ग्रहण मतलब क्या होता है, जो विमुख जीव हैं उन जीवों को आकर्षित करने के लिए। इसलिए भगवान के भक्त होते हैं वो भी क्योंकि जैसे भगवान का हमारा प्रसंग में चल रहा है ना, जो हमारा जन्म होता है वो कोई कर्म के अधीन नहीं है ना। न को रहती देह योगम परो गुणानाम उत कर्मतंत्र। भगवान कर्मतंत्र नहीं, कर्म के अधीन नहीं है, कर्माध्यक्ष है। एक कर्माधीन कर्म अध्यक्ष क्या होता है, कर्म के अध्यक्ष है, कर्म उनके अधीन है, वो कर्म के अधीन नहीं है, परंतु जगत में आकर ऐसी लीलाएं करते हैं। क्यों कर रहे हैं, ग्रहणाय पुंसाम। तो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं न जन्म कर्म बंधन वैष्णव विद्यते। वैष्णव का जन्म कर्म बंधन नहीं होता, वो उनका जन्म जो कर्म होता है उनका जन्म कर्म आधारित नहीं है। इसलिए उनका उद्देश्य होता है जगत का कल्याण करने के लिए। भगवान की इच्छा से भगवान जगत में आते हैं, जगत में कल्याण करने, एक उद्देश्य रहता है बस। उसके लिए विभिन्न प्रकार की वो लीलाएं करते हैं। गुरुदेव बोला करते थे, मेरा खून ही जो मेरा रक्त है ना ये प्रसाद से बना हुआ है। वो कहते थे मर जाओ तर जाओ, एक जीवन किसी प्रकार से मठ में काट लो, एक जीवन एक मठ में काट लो बस, एक जीवन किसी प्रकार से भी है। उसे क्या होगा, अगला जन्म है ना। क्योंकि जब से उनको होश संभाला गुरुदेव ने, होश संभाला, होश नहीं, जो गर्भ में थे तभी माता जी कौन थी उनकी, प्रभुपा जी की आश्रित थी। तो गर्भ में क्या खा रहे थे वो, प्रसादी खा रहे थे ना भाई, जो खा रहे प्रसादी खा रहे थे। माँ जो प्रसाद खा रही थी उसका ही सार जाता था इनके पेट में, है ना। इसलिए इनका दो देखा गया। यदि मुक्त महापुरुष है, मुक्त महापुरुष के लिए जरूरी नहीं, ये कोई मतलब नहीं है कि माता जी भक्त थी यही भक्त होंगे, नहीं। ये नित्य मुक्त महापुरुष होते हैं, तो भी जब भगवान जगत में आते हैं कारण बनाते हैं, ये मुक्त महापुरुष है। परंतु इनको फर्क नहीं पड़ता कहां जन्म लिया, माँ कौन थी, पिता, फर्क नहीं पड़ता। तो भी जगतवासी दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए अपने आचार्य धर्म जीवन सिखाए। इस प्रकार से और कैसे थे सुन के हमने, कैसे थे, बिल्कुल निरपेक्ष थे। निरपेक्ष कैसे, उदाहरण स्वरूप जैसे नवद्वीप परिक्रमा के पश्चात एक मीटिंग होती थी, तो मीटिंग में ये डिसाइड होता था कौन कहां जाएगा, किसी मठ में भेजा जाएगा, और वो उसको निर्णय कौन करता था, हमारे श्री महाराज जी, गोस्वामी महाराज जी उसका निर्णय करते थे। अब किसी ब्रह्मचारी को पसंद नहीं आया, भाई तुम्हें तो ऐसे के भेजे रहे जहां पर कोई सुख सुविधा नहीं है, दूर है, भक्त लोग आएंगे नहीं, एक दो आएंगे, दिन में दो चार ही आएंगे बस, तो मन खराब हो जाता है। वो जाते गुरुदेव के पास में, गुरु महाराज वहां जाने की इच्छा नहीं है। क्या बोलते, तुम्हें क्या करूं मेरे हाथ में क्या है, जाओ नारायण महाराज से पूछो, प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना करो, ऊंचे कहो इस चीज को। देखो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, मैं महाराज से बोल दूंगा, तुम नहीं जाना, ऐसा नहीं, समझे नहीं। मैं यहां सभा पर क्या बोलते उसको, आचार्य हूं, ये कोई भावना ही नहीं थी, कोई भावना नहीं थी। भेज देते महाराज के पास में,
और जो महाराज जी ने निर्णय कर लिया, श्री महाराज जी ने निर्णय कर दिया उस मीटिंग में, बस वही स्टैम्प लग गया, बस हो गया। गुरु जी बस बैठ, कोई नहीं, कहाँ किसे भेजना है, कहाँ किसे नहीं भेजना है, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या नहीं होना है, सब महाराज दूसरे महाराज देखते है ना। विचित्र भी है ना, और देखो, परंतु बोलते ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। यदि हम जो सम्मान देंगे तो क्या होगा, पाएंगे, तभी होगा ना। जैसे श्री गुरुदेव सम्मान दिया कर, श्री महादेव सम्मान देते थे, तो वो भी सम्मान देते थे, ये नहीं है। देखो गुरुजी कहते हैं, मैं जानता हूं, नारायण महाराज जानते हैं, और दो नारायण महाराज जी क्या करते थे, क्या करते थे, प्रचार कर रहे हैं, लोगों तैयार कर रहे हैं, और कहां सौंपते थे, गुरुदेव समझ दिया करते। ये इसे विश्वास, इसे कहते विश्वास। जब तो दो मित्र होते हैं, जो मित्रता का आधार क्या होता है, क्या होता है, संबंध का आधार क्या होता है, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, मित्र संबंध का आधार क्या होता है, विश्वास। विश्वास है तो संबंध है, विश्वास टूट गया संबंध खत्म। इधर विश्वास था श्री गुरुदेव को, श्री महाराज जी के प्रति, महाराज गुरुदेव के प्रति इतना प्रगाढ़ विश्वास था, अर्थात दोनों मतलब ये सिद्ध हो गया, ना उनके अंदर कामना है प्रतिष्ठा की, न कामना उनके अंदर है। ये तभी संभव है जब हमारे अंदर कामना नहीं ना, सम्मान की इच्छा नहीं हो, तभी संभव है। हम अपने को, हमें सम्मान मिल रहा है, हम अन्य को तभी दे सकते हैं जब मेरे अंदर सम्मान की इच्छा नहीं है। मेरे अंदर सम्मान पाने की इच्छा यदि हो, फिर मैं किसी को वो सम्मान नहीं दूंगा। दे सकता हूं क्या, नहीं दे सकता इस संसार में। परंतु ये जो महापुरुष का जीवन से देखा जाता है। और मर्यादा कैसे, मर्यादा कैसे कहते हैं, खड़गपुर में मठ है, भक्ति नहीं, भक्ति जनार्दन महाराज जी का मठ है, और जनार्दन महाराज जी का गुरुदेव से बड़ी मित्रता थी। और मधु प्रभु ने एक बार बोला, जब ये ना सिलीगुड़ी जाते थे जनार्दन गोस्वामी महाराज जी, तो उस समय गुरुदेव मधु प्रभु कहते थे, तुम इसके जब तक यहाँ रहेंगे तुम इनके साथ में रहोगे, पूरी व्यवस्था तुम्हें इनकी व्यवस्था करनी है। तो साथ में रहते थे, पूरी व्यवस्था करते थे। और जनार्दन गोस्वामी महाराज हमेशा श्री गुरुदेव को नारायण वामन गोस्वामी महाराज बोलते थे। और जो संबंध में और पदवी में क्या है, वो श्रेष्ठ सन्यासी है, वो सन्यासी थे, इनसे श्रेष्ठ है। तो एक दिन उन्होंने पूछा, महाराज जी गुरुदेव को आप ये महाराज जी नहीं गोस्वामी क्यों बोलते हैं, वामन गोस्वामी महाराज क्यों बोलते हैं, आप तो वामन महाराज बोल सकते हैं, गोस्वामी क्यों बोलते हैं? क्यों मैं गोस्वामी इसलिए बोलता हूं, गोस्वामी है वो। आजकल गोस्वामी हम कहीं भी जोड़ देते हैं, गुरुदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और मेरे जो टंट पूजिया जो दंडी धारण करके उसको गोस्वामी लगा रहे हैं। गोस्वामी से लगाना है, कहाँ लगाना है, ये भी ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज जी सिद्ध महाप्रभु गोस्वामी लगा रहे हैं। आज सन्यासी ले लूं, दो कौड़ी का आदमी, कल बोलेंगे परमेश्वर गोस्वामी महाराज जी लगा देंगे। गोस्वामी शब्द कहाँ लगाना है ये पता नहीं है, गोस्वामी का अर्थ क्या पता ही नहीं, तो शब्द का अर्थ क्या है। तो वो बोले, देखो तुम्हारे गुरु जी ना गोस्वामी है, इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं। बोलो आपने से क्या देख लिया? तब बता रहे हैं, जब तुम्हारे गुरु जी, अब गुरु जी के साथ में भक्त केशव गोस्वामी महाराज के साथ में आते थे, उसमें ब्रह्मचारी थे, खड़गपुर में आते थे, हमारे मठ में रुकते थे। तो मैं देखता था रात को 10 बजे वामन गोस्वामी महाराज निकल जाते थे और सुबह आते थे।
तो एक दिन हुआ, 2 दिन मेरे मन में कुछ डाउट हुआ, मतलब बोले मेरे मन को, मैं तो कल्पना में नहीं कर सकता कि कोई गड़बड़ कर सकते हैं ये। कौतूहल साहब जाते कहाँ रात को, कहाँ जाते हैं? बस परम गुरुदेव ने प्रसाद पाया, सोए और किसी ब्रह्मचारी को और बिठा दिया उधर, सौंप दिया और चले गए। सुबह आते थे तो एक दिन जब जा रहे थे मैंने पकड़ लिया, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले चलो आप भी चलिए। दोनों गए एक लाइब्रेरी में, चाबी इनके पास थी। इन्होंने, गुरुदेव ने क्या कर रखा था, जो लाइब्रेरी का जो है ना इंचार्ज को कुछ पैसे दे रखे थे कि मैं भाई दिन में मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा पर रात को आऊंगा, तो चाबी दे रखी थी इनको, चाबी इनके पास थी। तो बामन महाराज जी ने ताला खोला, अंदर गए, टेबल थी, एक छोटा बल्ब जलाया, बल्ब भी नहीं हो, लैंप जलते, लैंप जलाया। तो एक मैं बैठ गया, एक वो बैठ गए और वो कुछ ग्रंथ पढ़ने लगे, मैं पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मेरे को थोड़ी देर में ही वो सिरक में सो गया। और तुम्हारे गुरु जी सुबह 4 बजे तक पढ़ते रहे, जगाए मेरे को, महाराज चलो टाइम हो गया। पूरी रात पढ़ते रहे और फिर पढ़ सारी रात जगे हुए। जाने के बाद फिर ये नहीं सो गए, फिर ये नहीं आराम सो गए खराटे लेकर के। वहां जाकर फिर गुरु जी की सेवा, रसोई बनाना, उनके वस्त्र धोना, पूरी सेवा करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं गोस्वामी है, पूरा रात जगना और जग करके फिर सारी सेवा करना, ये क्या समझ। और मर्यादा कैसा, जब खड़गपुर में गुरु जी गए तो उस समय गुरु जी का एक सेवक गृहस्थ, उसने शादी की थी, शादी की तो अपनी पत्नी को ले आया वो गुरु जी मिलाने के लिए। गुरु जी समझ गए ये क्यों लेकर के आया। गुरु जी इसको दिशा दे दो। गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये एरिया किसका है, ये किसका, ये अधिकार क्षेत्र किसका है? पूज्यपाद जनार्दन महाराज जी का है। उनके बल ले जाओ, उनके बल ले जाओ, उसे दिशा उनसे दिलाओ। वो यहाँ उनका प्रचार है, मैं दिशा कैसे दे दूंगा उनको, ये मैं नहीं कर सकता। गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए वो अपने पत्नी को लेकर गया, जनार्दन महाराज के पास में ले गया। बोला देखो, बोला महाराज जी गुरुदेव ने कहा है आप मेरी पत्नी को दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, तुम शिष्य किन के हो, उनके हो ना। तो पत्नी एक के शिष्य और गुरु पति एक शिष्य, अच्छा लगेगा? जाओ उनसे दीक्षा दिलाओ है। अब गुरु जी दीक्षा ही ना दे तो स्वयं जन महाराज के बोल रहे हैं बुद्ध, उन्होंने कहा ये आपने कैसे मान लिया कि ये मेरा मठ है, ये मठ आपने, ये मेरा मठ कैसे मान लिया आपने? जो आपका मठ है और मेरा मठ है, जो मेरा मठ आपका मठ है, आप किसी को भी दीक्षा दो, मेरे को खुशी, मुझे प्रसन्नता होगी कि आप इनको दीक्षा प्रदान करो। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मर्यादा। देखो दोनों मर्यादा। गुरुदेव ने क्या देखा, ये फील्ड किनका है, उनका तो मैं कैसे दीक्षा दे दूं, है ना। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा जाओ बाबू वहां से कह दो मेरा आदेश है। वो जानते थे देंगे नहीं, उनसे कहना कि मेरा आदेश है दीक्षा दो। इसे कहते हैं सौहार्द भाव, भक्तों में मैत्री, इसे मैत्री भाव कहते हैं। एक जीवन में ध्यान रखना चाहिए, यदि हम मर्यादा देंगे तो सोचो, एक गुरु जी सीधा दिशा दे देते उनको तो क्या होता है, मर्यादा अच्छी नहीं होती। यदि जनार्दन महाराज बुरा नहीं मानते, कोई मर्यादा नहीं चाहिए है। ये तो हम सोचते हैं ना, जब वहां जाएंगे वो पूछेंगे क्या, किसको पूछेंगे फिर तो शिष्य किसका था, तू तो शिष्य उनका था, फिर तू उनके पास क्या करने गया था, चल लीजिए
पूछेंगे क्या? शिष्य तो उनका था, फिर तो शिष्य उनका था, तो उस वैष्णववाद क्या करने के लिए गया था? है? नहीं, रिजेक्ट। तो बोलेंगे ये इस जगत में होता है, मेरा गुरु उसका गुरु। उस जगत में कोई सिस्टम नहीं है, हैं? सबका उद्देश्य क्या है? क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। बोले खुश होते हैं। मेरा एक गुरु भाई है, नामधारी गुरु भाई, नामधारी गुरु भाई, श्री गुरुदेव, श्री गुरु महाराज जी का घोर विरोधी। एक बार उसने मुझसे कहा, नाम नहीं लूंगा मैं, उसने फोन किया कि प्रभु जी गुरु जी ग्रंथ छप रहा है, थोड़ा आप इसमें हेल्प कर दीजिए तो गुरु जी बड़ी सेवा होगी। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं तो इसमें गुरु जी काम में लगा हूं, पत्रिका काम कर रहा हूं। तो बोल रहा है कि पिताजी का काम छोड़ करके चाचा काम कर रहे हो? पिताजी की सेवा छोड़ करके चाचा की सेवा करते हो? इतना गुस्सा मेरे को आया, मैंने कहा सब सुना दिया जो नहीं बोलना चाहिए। मैं सामने पड़ गया ना, कभी भूल के मेरे से बात निकलना से है। मैंने तुम्हारी बुद्धि है, गुरु चाचा और ताऊ। मैंने कहा बल्कि पिता खुशी होता है, पिता जो देखता है ये मेरा बेटा अब चाचा की सेवा कर रहा है, तो मैं जो यदि पिता वास्तव में पिता है तो क्या उसे क्या होगा? प्रसन्नता होगी नहीं होगी उसको? मेरे बेटा मेरे भाई की सेवा कर रहा है, तो यहाँ पर कहां पर जगत के अनुसार भी बुरा नहीं है ये, बल्कि पिता को गर्व होगा मेरा पुत्र मेरे भाई का सम्मान करता है। वो दिन आज से मैंने मुख नहीं देखा। मैं राजगुरु में मिलते गए, दिखता हूं मैं, पहले बहुत अच्छी निकटता थी, अब मैं मुंह से देख रहा है, मुंह के नहीं देख रहा उसकी ओर। ये स्थिति है। मर्यादा महत्व है। मर्यादा देंगे, हम समझते हैं, क्या समझते हैं? सब मुझे मर्यादा दें, सम्मान दें, मैं किसको नहीं दूं। ये बड़ी समस्या है भैया। पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है तो माल आता है, पहले करना पड़ता है, लगाना पड़ता है पैसा बिजनेस में, तब फिर छप्पर फाड़ के आता है। हम जानते लगे कुछ नहीं है, लगे कुछ नहीं, डॉक्टर की भांति केवल पेन की छाई लगे और 500 रुपये आ जाए मेरे पास में, ऐसा थोड़ी होता है। पहले हमें स्वयं देना पड़ेगा। देंगे तो अपने आप क्रिया की प्रतीक, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का नियम है, न्यूटन का नियम है, प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी को सम्मान देंगे और घूम करके कहाँ आएगा? वो मेरे पर ही आने वाला है। यदि सम्मान करूंगा तो वो घूम करके है ना, गेंद जो से मारा उसने उलट गया, उसके पास आ गई। न्यूटन के पास में यही हुआ था, कोई बच्चे गेंद खेल लेते और देख रहा था इसको, तो गेंद जैसी मारा, गेंद उसी गति वापस भी आ रही है। उसने इसका उसने एक नियम, उसने एक खोज कर ली इसका, होता ना, वो हर जगह वही है। जैसे हम करते हैं प्रतिक्रिया वैसी मिलेगी। इसलिए चेष्टा करना, हमें चेष्टा करें। भजन करना है तो देखो, भजन करने के लिए क्या चाहिए? भजन के लिए क्या क्या चाहिए? अनुकूल वातावरण क्यों चाहिए? बोलो मन की शांति, बोला फिर आधा बोला है। भजन के लिए क्या चाहिए? मन शांत होना चाहिए, बस। मन शांत है भजन होगा, मन शांत भजन नहीं होगा। ये तो है कि नहीं? अब मन शांत कैसे होगा? हम पढ़े, हम बोलते हैं वो मेरे पीछे लगा हुआ है। मैंने कहा तो तू से पीछे हो जाना। मेरे पीछे लग गया, तू आगे क्यों खड़ा हुआ? तू पीछे खड़ा हो जा, पीछे को है नहीं लगेगा। जो समस्या तुम आगे लगाना भी चाहोगे, फिर तुम मेरे को पीछे होना पड़े मेरे, क्यों नहीं पड़ेगा भाई? पीछे हो जाओ ना, क्या गलत जगह क्या?
जब तुम पीछे लग जाओगे, कोई तुम्हारे पीछे नहीं लगेगा। समझते हमारे कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे लगना चाहते हैं। तो भाई जब आगे बढ़ोगे फिर होड़ क्या होती है? आगे बढ़े पीछे होने की होड़ क्या लगती है? आगे नहीं कि पीछे आने की? आगे नहीं, होड़ आगे आने की होती है। भक्ति मार्ग में ये नुक्ते होते हैं। कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, शत्रु होते नहीं है, हम बना लेते हैं। किसी को भी शत्रु बना सकते हैं, बहुत आसान है। आज मैं 10 शत्रु पैदा कर सकता हूं। कैसे? संन्यास ले लूं, प्रचार शुरू कर दूं और शिष्य बनाना शुरू कर दूं। जो आज में सम्मान करते हैं ना, शिष्य को भेजते हैं ना जाके, प्रभु जब जाओ उनकी जय दो, बोलते ना लोग, एक कली बोले जा रहा है, तू इधर जा, एक कली शुरू हो जाएगा। कोई भेजेगा मतलब क्या? भेजेगा मतलब सर जो है ना काला, जो इतिहास बोलना शुरू कर देंगे, इसने ये क्या आता है, 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 इसने ये क्या आता है। हम पीछे में तो कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी को। ना मेरे को टेंशन है। जो हम किसी की समस्या बनेंगे तो हमारी समस्या खड़ी करेगा क्या? हमसे यदि कोई समस्या हो गई वो क्या करेगा? फिर वो प्रतिक्रिया वो समस्या हमारे खड़ी कर देगा। इसलिए भजन करना है तो गुरु महाराज के मानते। वो बोलते थे मैं ना ये पांथा ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। सर्दी है ना, तो पांथा खा लो, फिर जो नाक जो बहेगी ना जमीन के लिए मैं पांथा को भी फू मार के पीता हूं, खाता हूं फू मार। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? भजन में कितना गुरुदेव प्राय बोलते थे, माथा ठंडा रखो, माथा ठंडा रखो, माथा ठंडा रखो। समझे क्या नहीं? मतलब ठंडा रखना है बच्चों गया। दो चीज, माथा ठंडा रखो और काना काटी करो। माथा ठंडा रखो और रो, दो चीज बोलते थे वो। और दो चीज निवल सामान्य चीज है, परंतु ये आसान है क्या? माथा ठंडा रखना आसान है क्या? माथा ठंडा को कौन रख सकता है? क्या होना चाहिए? हैं? विहाय कामन सर्वान पुमांश निष्प्रिय निर्मोह निर्हंकार शांति अधिगच्छति। शांति कौन प्राप्त करता है? किधर है ना? विहाय कामन सर्वान पुमांश निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति। क्या बोला मैंने? विहाय समस्त कामनाओं को परित्याग करके निष्प्रिय होकर विचरण करता है। सब कामना पर त्याग कर दे, कामना ही नहीं। कैसे रह रहा है? कैसे कर रहा है? निष्किंचन होकर भ्रमण कर रहा है। निर्ममो, कोई ममता नहीं है जगत के प्रति, न अहंकार ने शांति में अधिगच्छति। और जब मन शांत होगा तो भजन भी ये प्रैक्टिकली देगा। जब आपको अपना अपान कर देता है ना, अपान हो जाता है, फिर माला करो तो दो कंडीशन होगी। या 16 माला 10 मिनट पूरी हो जाएगी, या माला होगी ही नहीं। जल्दी क्यों होगी? हरे कृष्णा कृष्ण, ऐसे मारूंगा ना इसको तो छोड़ूंगा नहीं। सुबह सीढ़ी उतरता है ना, मिट्टी का तेल क्या दो, सरु तेल डाल दूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे राम नींद भी नहीं आएगी। रोज नींद आती, मार का नींद आती थी, आज नींद भी नहीं आएगी। आज देखो या फिर होगी वे क्या? तुम एक माला बैठे हुए दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो बदला लेना चाहता है, एक व्यक्ति निरुत्साही होता है, मेरे वैसा कुछ नहीं है। मान लगा भाई मेरा पान कर दिया, मान लगे बैठा, एक मान लगा उंगली में खाया पान कर दिया, और दूसरा थोड़ा एग्रेसिव होता है उसी माल तेज हो जाएगी। अजमाने इसको है?
आजमा लेना, तुझे नहीं कर रहा हूं मैं भाई। ये हर के जीवन में बात तो आती है, हर एक किसी जीवन में ये बात है, कभी ना कभी तो घटना घट जाती है। किसी ने हमारा अपमान में नहीं भी किया, उसे वो हमारा अपमान नहीं कर रहा है, परंतु उसके कारण हमारे सम्मान में बाधा पहुंच रही है। मतलब कि मेरे सम्मान प्राप्त पाने की इच्छा थी, वो सम्मान की और को वैष्णव किया जा रहा है? तो मन की शांति, मन शांत है तो भजन भी ठीक होगा। यदि मन शांत कैसे हो, तो यहां बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सब क्या करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, पान तो फूक मार के पी रहा हूं, पान सा पहले ठंडा होता है, फूक और मार रहे हैं, तो समझो भजन करने के लिए दिमाग कितना ठंडा होना चाहिए, कितना ठंडा होना चाहिए। उसको थोड़ा पान कर दे कोई प्रभाव नहीं, मान दे कोई प्रभाव नहीं है। मान अपान तुल्य मिताली पक्ष हो, मान भी और असम्मान भी दोनों, न मान की चिंता न सम्मान का भय। हमारे उल्टा है, मान की इच्छा है, असम्मान का भय। और भजनशील महापुरुष को ना तो अपमान का भय है न सम्मान की आशा है। ये दो चीजें हमको ना क्या कर देती है, विचलित कर देती, व्याकुल कर देती है। सम्मान की आशा, असम्मान का भय, क्योंकि मेरा सम्मान ना हो जाए भाई, असम्मान की आशा, ये है कि नहीं है? छोटी बात नहीं, पर ये वेश है हमारा, प्रैक्टिकल होता है ऐसा है। तो गुरुजी जो जीवन में देखा गया ऐसा ही। अब दूसरे महापुरुष हमारे श्री गुरुपाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनका भी ऐसा ही निष्प्रिय, निर्मम, निरहंकार, कोई इसका अपना वचन नहीं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं है। उनका तो सीधा फंडा था, मुझे भजन करना है बस। वो नाम परायण थे। बाद भगवान जो काम कराते हैं वो हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, भगवान पर क्या करना चाहते हैं वो तो श्री गुरुदेव महाराज जी नाम परायण थे। शुरू में देखा मैंने नाम निष्ठा थी, नाम निष्ठा। यदि मुक्त महापुरुष है, ये नाम निष्ठा कहने से उनका अपमान हो जाता है, प्रकाश थोड़ा महिमा कम करना हो जाता है। तो शिक्षा तो लेनी पड़ेगी ना, जो नाम की निष्ठा देखी मैंने श्री महाराज जी की। और जो जैसा होता है वैसे ही सामने वाले को भी देखना चाहते हैं, सीधी बात है। जो हम जैसे सामने वैसे देखना चाहते हैं। जोर कहां देते, नाम पर जोर दिया करते, नाम है ना। वो दृश्य याद आता है। संध्या आरती समाप्त हुई, तुलसी परिक्रमा पूरी हुई, लाइन उसमें तो प्रचार खाने गुरुजी महाराज का हमें जब जाओ खुला मिलता था, खुला हुआ है। ये है ना जेल में हाजिरी लगाते हैं ना, हाजिरी प्रणाम किया, भंडारे में कहते हो चढ़ू में रखा, जो प्रणाम मिलते 50 पैसा 1 रुपया। अब हंसी आ रही ना, तो इसमें 1 रुपया बहुत बड़ी चीज थी। 1 रुपये के लिए हम यहाँ भंडारे यहाँ खाने आते थे, वृंदावन में मोथा थे 1 रुपये के लिए। उसमें 40 पैसे कुछ किराया होता था, बच जाता था पैसा। तो जो मिल जाता था देना, फिर प्रश्न होता था माला कितनी की। मेरे साथ एक लड़का एक आया था, नाम था सतपाल, बड़ा ही मतलब कि था एटा के लोग तो होते ही है, एटा का था, नहीं एटा का था। वो लोग वहां बड़े होते हैं ना, वो ऐसे था, बड़ा ही झगड़ालू है। तो जिसके मन में जिस जहां रहते उसके मन में रहते हैं हमारे रंग बाबा। दिखा रंग बाबा दिखा। हाँ, तो यही तो दिया रखा उन्होंने, अभी यहाँ ले आया था उनको, तो उसी में होते थे वो। बस सारा दिन नाट्य मंदिर बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है, बस। और जाके महादेव के मंदिर में धुंधुकारी से घूमे अच्छे से हैं मंदिर के बने। एक बार मैं पुजारी था, जल्द जगता था, जो भी स्वभाव है, तो सो गया। मैं नींद आ गई, तो 10 बजे मंगला अर्चन किया, भोग लगाया, 10 बजे सो गया। गरीब ही था। तो
पहुंच गए। धुंधुकारी घूमिया छे मंदिर क्यों नहीं? महाराज जी उसमें बहुत ही खतरनाक महाराज जी ने बहुत था, हाथ भी जलते थे और पैर भी जलते थे। तो उसमें जो बीच अभी जाओगे ना, जो बीच वाला कमरा है वो वहीं से दरवाजा था बस। तो उसमें शोर आता, तो मुझे आभास हुआ कि इसे महाराज जा रहे हैं। तो गेट खुला, मैं हावड़ा दौड़े बैठा। एक इंग्लिश ग्रंथ था, बियॉन्ड वैकुंठ, क्या है एक ग्रंथ है, बियॉन्ड वैकुंठ एक ग्रंथ है, इंग्लिश में था। तो मैं वही पढ़ा था उस दिन। मैं झट बैठ करके ऐसे पढ़ने बैठ गया, पीछे द्वार को एक बार धक्का मार, द्वार देखा पढ़ रहा हूँ। मंदिर खुला हुआ, यहाँ ये मंदिर खुला हुआ, बैठ के पढ़ रहा है। कोई चोर आ जाए, बंदर आ जाए, क्या होगा? बाद में देखा वो ग्रंथ उल्टा था। ग्रंथ था उल्टा, मतलब ऐसे ऐसे पढ़ रहा था उसको। वो तो पीछे गुरु पीछे थे तो देख नहीं पाए थे उस ग्रंथ को। जब पढ़ रहा हूँ ना, गुस्सा शांत हो गया। डांडा खींचा, वहीं बैठे पढ़ो, वहां बैठे पढ़ना चाहिए ना, बंदर आ जाएगा, कोई चोर आ जाएगा। ठाकुर जी तो बंसी किसी का हाथ टूट जाए ठाकुर जी का, मेरे सांस में सांस आए। तो एक दिन उसे पूछा, सतपाल माला कितनी हुई जी? 16 माला। हुआ क्या था, सुबह सुबह दोपहर के बाद 2:30-3 बजे वो रंग बाबा देखते थे माला करता नहीं है, माला टंगी रहती, कई दिन माला टंगी थी। माला गुरुजी ने, माला उन्होंने बाबा ने गुरुजी को पकड़ा दी, गुरुजी ये माला है, ये माला इसकी है, ये माला ही नहीं करता। तो गुरुजी माला कितना करता है? माला की गुरु 16 माला हो गई। एक थप्पड़ दिया खींच के उसको, वो गया नीचे, बहुत दम था, एक झापड़ मारा उसको नीचे। ये माला किसकी है? नहीं बोले जब भाई मारा नहीं, माला कितनी हुई है? 16 माला। माला लेकर आओ तो वो गया, माला खोजे, माला नहीं मिले। आए ना, आए कैसे अभी? तो भेजा जो बोला उसको, आया कांपते नहीं मिली माला। गुरुजी मानो यही से पता नहीं क्या हो गया, माला ये है। तब एक झापड़ खींचे मारा गाल को उसके, वो नीचे गिरा झापड़ में। झूठ बोलता है, समझेंगे नहीं। नियम निष्ठा, क्या निष्ठा थी, अद्भुत। सौभाग्य तो है हमारे, है कि दर्शन हुआ। दुर्भाग्य क्या है हमारा? हमें उसका लाभ उठा नहीं पाए। तो ऐसे कह रहे इस प्रकार से महाराज जी का अद्भुत जीवन चरित्र, उनकी शिक्षाएं बोलते ना। सुनते हैं कि एक पिता की तरफ प्रेम होता है, सब पिताओं को प्रेम मिल जाए। पूरा ध्यान रखते थे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन हरिनाम कर रहा है, पूरा फोकस। ये नहीं कि शिष्य कर लिया, गुरु अपने मस्त, गुरु अपने मस्त, शिष्य अपने मस्त है। और हम तो उनके शिष्य भी नहीं थे, हम तो शिष्य भी नहीं थे। कहां शिष्य, हम शिष्य कहां थे? और एक बार ऐसा आ गया गुरु सामने, ऐसे धर्म संकट आ गया हमारे सामने, नाम नहीं लूंगा। उनके जो दीक्षित शिष्य, 2 धुरंधर शिष्य थे, उनकी ऐसी भावना हो गई कि गुरुजी हमको महत्व नहीं देते हैं, जो मतलब अपने शिष्य महत्व नहीं देते हैं, उनको महत्व देते हैं। उन्होंने कुछ विद्रोह भी कर दिया था,
ऐसी समस्या है तो लोग गुरु छोड़ भी जाता, दूसरे गुरु ग्रहण कर, नाम नहीं कहूंगा उनका, ऐसा हुआ। तो उन्होंने ऐसे कहा, तो गुरुजी ने कहा देखो भाई, ये मेरे साथ शुरू से यहाँ मेरे साथ है, ठीक है ना, तुम आज हो कल नहीं हो, तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? तुम्हारे मैं इनको छोड़ दूं, इन लोगों को छोड़ दूं मैं, जो मेरे पूरा मेरे को अपना सर्वस्व दे रखा है, तो तुम्हारे लिए क्या इनको छोड़ दूंगा मैं? जो दो थे ना वो भी ऐसे थे, परंतु धुरंधर थे, धुरंधर, महाधुरंधर थे। और महाराज उनको बड़ी आशा भी थी, बड़ी आशा थी, बड़ी आशा थी उनको महाराज की उनके प्रति। तो गुरुजी ने जहां से जैसे धर्म संकट आए, गुरुजी ने कहा नहीं, तुम्हें रहना हो तो शर्त नहीं चलेगी, रहना हो तो ऐसे रहना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अब मेरे शिष्य बन गए तो उनको ठुकरा दूं, ऐसा नहीं होगा। निरपेक्षता नहीं, शिष्य के मोह में अंधे हो गए, नहीं जी हाँ 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 ठीक है तुम संभालो, ऐसा नहीं। और जो गए ना, दो गए थे, उनमें भी ऐसे प्रगाढ़ विद्वान थे कि अभी भी हैं तो मिलोगे तो पता चलेगा विद्वान किसे कहते हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति का भी गुण नहीं, वो कहते थे हम आपके आश्रय में हैं, आश्रम में नहीं है। अब आश्रय में है, आश्रम में नहीं है। चिट्ठी लिखी गुरु जी को, हमारी शर्त है। गुरु ने कहा नहीं, आना हो तो बिना शर्त क्या हो, शर्त यदि है तो फिर मत आओ। तो ये अब सामान्य व्यक्ति को ठुकरा सकता है, ऐसे व्यक्ति ठुकराना आसान बात नहीं। तो कई चीज में देखी है, जो पता चल जाता है ये सामान्य पुरुष नहीं है कि मोह, जड़ मोह इनके अंदर नहीं था, पूरा जी जान शिष्य के ऊपर लगा देते थे। और तो और थोड़ा गृहस्थ देखो ना, गृहस्थ हमारी ये गुंडी दीदी हो गई, ये सविता दीदी हो गई, तो देखो आजकल कैसी कैसी कथा बोलते हैं लोग। किसी गौड़ी मठ देखो, तो किसी गौड़ी मठ में स्त्री को समान महत्व देते, कोई दिखा दो किसी मठ में, कोई मठ दिखा दो स्त्री को सम्मान मिलता हो, ऐसा अधिकार दिया जाता हो। जब बोले गुरु जी की इसको गुरु जी की आलोचना भी करते थे, नहीं हमारा लड़कियों को भी बोलने को देते हैं, उनको भी ये पढ़ाते हैं, ये करते हैं, कई लोग आलोचना भी करते थे। कोई मठ में घूम जाओ कि मतलब दिखा दो कि कहीं की स्त्रियां लड़कियां ऐसी विद्वान हो सकती हैं। अब गुड्डी कहा आई नहीं, और खड़ा कर दो, कैसे बोलती है, सविता जी कैसे बोलती है, पूर्व जी, ये विषय था महाराज जी की। इसे कहते हैं जीवोद्धार। क्या इसलिए जीवन नहीं गया। अब परंतु ध्यान रखना, परंतु अब यदि यही मैं भी ये करूं तो अब यदि वही कार्य मैं करने जाऊं तो चर्चा नहीं, मरण निश्चित है। गुरु जी करते थे, मैं भी ऐसी लड़कियों को करना शुरू कर दूं, कमरे बैठे कथा करना शुरू कर दूं। एक बार गुरु जी कुछ बारिश वर्षा हो रही थी, तो एक बुढ़िया दर्शन करने आती थी, बारिश हो रही थी, तो गुरु जी कोने घुस गई। माँ जी वो इतना गुस्सा हो गए, प्रेमानंद ये मेरे कमरे, और लड़की मेरे कमरे में रहेगी, ये और यहां पे रहेगी, समझ में आना, समझना आसान नहीं होता। एक बार गुरु जी आए थे, मॉर्निंग वॉक से आते ना, हार्ट की बीमारी थी, तो गुरु जी कहा तो मॉर्निंग वॉक करके आए, बैठे चुपचाप। कोई गृहस्थ आया, कोई चढ़ो हाथ लगा दिया, ठुकर मारे उसको। पर कौन कैसे भाव में रहते हैं समझ में नहीं आता वैष्णव। इसलिए ऐसे कोई बड़े महापुरुष भक्त हो, उनको झट करके उन्हें स्पर्श आदि नहीं करना चाहिए कभी। बोले कौन किस भाव में है ना, बोले कुछ सो रहे हैं, कई बार ऐसे भक्त सोते दिख जाते हैं,
हमारे उमा दीदी देख देना, मन सो रही है, परंतु आगे सो जरूर रही है, पता सब है। उमा दीदी ने क्या बोला, बोल देते, इसलिए समझना आसान है इन लोगों को। तो इसलिए क्या ऐसे महापुरुषों का हमने संग आश्रय ग्रहण किया, चाहे बाह्य रूप में ही किया तो भी कम सौभाग्य नहीं है, इनका संग प्राप्त हमें हुआ, चाहे बाह्य रूप में ही किया तो भी सौभाग्यवान हम, क्योंकि जैसे मेरा संस्कार थे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जहां मेरा जन्म था, जैसे मेरे कुछ संस्कार भरे हुए थे, तो उनको ऐसा संग प्राप्त हो जाना, चाहे बाह्य रूप में हुआ तो हम लोग धन्य मानता हूं मैं। अब आगे कृपा होगी तो कुछ तो फल मिलेगा ही, सब उन पर डिपेंड करता है। मैं तो ये जानता हूं कि बस मुझे भक्ति भी नहीं चाहिए, भगवान की जरूरत भी नहीं है, बस जो हमसे वो चाहते थे हम वो कर रहे हैं, बस ये संतुष्टि है कि हम जो कर रहे हैं वो खुश, वो प्रसन्न होंगे बस। अब क्या दे वो जाने। तो आज हम जो प्रार्थना करते हैं, जो उनका आचार विचार था, जो उन्होंने यहाँ के हमें दिखाया बताया, उसको हम पालन कर सकें, और जैसे उनके अंदर दैन्य था, एक क्षण एक अंश मात्र हमारे अंदर आ जाए तो भजन सहज आसान हो जाए, नहीं तो भजन तो दूर की बात है, साधन ही नहीं हो पाएगा। श्री गुरु महाराज की, नारायण घोष महाराज की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 निताय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जीव दुखे सतार्ताय नाम प्रेमदाय, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्णामृ घोषसे नमः। दिव्यजबिन्दारण्यकपद्मनागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीगोविन्ददेवौ श्रेष्ठाय शिवानो स्मरामि। वृन्दात् सुदेवै प्रियाय केशवच्च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्योत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वामी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मदि गुरुपाद पद्म नृत्यलीला पिष्टम विष्णुपाद परमहंस परिपादिका भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अभय पाद पद्मों में कोटि को शस्त्रों पर अर्पण करते हुए उन्हीं की अधिक वंशा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे श्री शिक्षा गुरुपाद पद्म नृत्यलीला पिष्टम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत मान गोस्वामी महाराज जी एवं नृत्यलीला पिष्टम भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि को प्रणाम करते हुए उनकी अधिक वंशा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद, परमेश्वर प्रभु जी, अमर कृष्ण प्रभु जी, माँ शक्ति के श्री चरणों में सहयोग काम करता हूँ। जिन महापुरुष के चरणों में पुष्पांजलि देने के लिए हम यहाँ सब समवेत हैं, यह महापुरुष सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इनका अद्भुत चरित्र कहने के लिए मैं अपने आप को अयोग्य और शब्दहीन मानता हूँ। महाराज जी बहुत ही छोटी अवस्था में 9 वर्ष की अवस्था में मठ में आ गए थे। लिखा पढ़ा भी नहीं जानती थी वहां पर घर पर। केवल मात्र माध्यमिक परीक्षा ही पास की थी इन्होंने मायापुर में भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट से, और पढ़ाई के साथ में वैष्णव की जो सेवा उन्होंने की है वो अद्भुत।
मायापुर में जितने भी बड़े बड़े सन्यासी थे अपने विषय की पारंगत, उनसे इन्होंने उनकी सेवा की है। यह सेवा का फल ही है कि स्कूल भी जाते थे और मठ की सेवा, प्रत्येक वैष्णव की कुटिया में पानी भरना, झाड़ू देना, जंगल से लकड़ी लाना रसोई के लिए। इतना ही नहीं, अभी तो उनके लिए पत्तल दोना इत्यादि साफ करना पड़ता था। प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा थी इनके ऊपर में। प्रभुपाद जी के झूठी चांदी की थाली, कटोरी, गिलास को ये स्वयं मांजते थे। इनके विषय में इतने विद्वान थे। मैं तो नवद्वीप में हमारे मठ में 10-12 हजार आदमी इकट्ठे होते हैं। मैं कहा करता हूँ बड़े उच्च स्वर से, श्री प्रभुपाद जी और मध्य गुरुपाद पद्म के बाद में यदि कोई इस जगत में ऐसा विद्वान हुआ है तो वह एकमात्र पूज्यपाद भक्ति वेदांत मान गोस्वामी महाराज जी हैं। भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में ऐसा हुआ है न भविष्य में ऐसा होगा। हम सब लोग तो पढ़ करके याद करते हैं अथवा लिखकर याद करते हैं। यह इनकी विशेषता थी, ये सुनकर के ही याद कर लिया करते थे। श्रीमद् भागवत, गीता, गौरी कंठहार, ये सब ग्रंथ इनकी कंठ में थे, कंठ में। मेरे गुरुपाद पद्म में मेरे इनसे कहा करते थे मोहन महाराज जी से कि तुम मुझे एक श्लोक सुनाओ रोजाना याद करके, मैं तुमको एक टॉफी दूंगा। तो यह एक श्लोक नहीं, गीता का पूरा अध्याय याद के सुना करते थे। ऐसी अद्भुत इनकी वो थी विलक्षणता। पूज्यपाद महाराज जी एक बार जब ये पढ़ते थे तो इनका माध्यमिक कक्षा का 10वीं क्लास तक ही पढ़े थे, लेकिन हम हर साल 2 एग्जाम पास कर सकते हैं, प्रीवियस फाइनल। लेकिन इन्होंने अपनी आयु तक कितने एमए, कितने आचार्य पास कर लिए होंगे इनडायरेक्ट वे में, अप्रोक्स रूप में। कल्पना की बात है। मठरक्षक नरहरि प्रभु थे, वह और एक मेरे गुरुजी थे गोदबारी ब्रह्मचारी। इनके देखरेख में इनको रखा गया था और ये गुरु महाराज जी मैनेजर थे वहां पर। और 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दे दिया था कि यह सारे गौड़ीय जगत में अभिधान के रूप में जाने जाते थे। अभिधान माने शब्दकोश, डिक्शनरी के रूप में। जब ये पढ़ते थे तो 10वीं क्लास का जब रिजल्ट आया अखबार में, तो प्रभुपाद जी ने इनसे ये कहा कि संतोष, इनका नाम संतोष था, कि तुम परीक्षा में पास नहीं हुए हो। तो इन्होंने जानते क्या उत्तर दिया इन्होंने? ये कहा कि मैंने सुना है गुरु वैष्णव के मुखारबिंद से कि जो हरि गुरु वैष्णव की सेवा करता है वो जीवन की किसी भी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। देखिए इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मविश्वास। तब प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए इसलिए सुन करके, और उन्होंने कहा कि तुम पूरे नदिया जिले में प्रथम आए हो मेरिट में। ये कहा उन्होंने। जब प्रभुपाद जी के जाने के बाद में एक प्रकार से अंधकार का युग आ गया था, और उस समय झूठे केस में मायापुर में 40 लोगों को, 40 वैष्णवों को कारागृह में भेज दिया गया था। कारागृह में अब प्रश्न ये होता है कि वहाँ सभी वैष्णव हैं,
अदीक्षित के हाथ का खाएंगे नहीं, ऐसा नियम था। अब तो ऐसा कोई नियम नहीं है आजकल। तो मेरे गुरु पाद ने कारागृह से ही इनको कहा कि तुम कल सुबह पैता लेके आना, यज्ञोपवीत तुलसी। तो गए, ये इनको दीक्षा दे दी कारागृह से। और जाजापर महाराज ने इनका संस्कार किया था, जो प्रभुपाद जी के अंतिम शिष्य थे। संस्कार होता ही है, सब जानते हैं। दीक्षा देते हैं गुरु जी, और हवन यज्ञ वगैरह जो है तो प्रभु जी करते हैं, ये करते हैं या कोई करता है, इस प्रकार से। तो दीक्षा मंत्र देने के बाद में ये रसोई बनाते थे, रसोई बना करके और सब वैष्णव को दे के आते थे। इसके बाद में धीरे धीरे वो केस चलता रहा और सत्य की विजय हुई और यह सारे वैष्णव कारागृह से बाहर आ गए थे। फिर 1940 में मेरे गुरु पाद ने कलकत्ता में एक बोस्टालैंड में एक समिति की स्थापना की थी 1940 में, गौड़ीय वेदांत समिति। उस स्थान समय पर ये मौजूद थे। और यह चुचुड़ा में, हमारा पहला मठ जो चुचुड़ा में था, नवद्वीप में नहीं था। प्रभु जी भी जानते होंगे, शायद जानते होंगे। तो चुचुड़ा में हमारा एक प्रकार से हेड ऑफिस था, वहाँ प्रेस भी था। और गौड़ीय पत्रिका जो बंगला में निकलती है, प्रभुपाद की बाद में वह बंद हो गई थी। उसका प्रकाशन मेरे गुरुजी ने आरंभ किया और इन्होंने इनको प्रेस का सारा दायित्व दे दिया गया था। दायित्व दे दिया। मासिक पत्रिका जो थी उसका नाम था गौड़ी पत्रिका। उसका लेखन कार्य करना, आर्टिकल्स का, फिर उसको कंपोज करना अपने हाथ से, फिर अपने हाथ से प्रिंटिंग करना और उसे पोस्ट करना। देखिए, एक व्यक्ति हम और आप कितनी सेवा करते हैं। वर्तमान में तो आजकल के जो आचार्य लोग हैं कहते हैं अपने शिष्य से कि तुम 16 माला करना है बस। तो वो सोचता है शिष्य, अरे तो जीवन भर वो 16 माला करता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करना आप। हम केजी में भर्ती हुए स्कूल में और दिन भर जीवन भर केजी में रहेंगे, 16 माला करते रहेंगे? नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं केवल लखपति के यहाँ का ही खाता हूं, अर्थात जो 1 लाख नाम करता है उसी के यहाँ मैं ग्रहण करता हूं भोजन। तो हमको तो भाई धीरे धीरे 16 की जब 32, 75, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नाम रोज करना चाहिए। मठवासी प्रत्येक वैष्णव को कम से कम 3 बजे तक उठना चाहिए हरिनाम करने के लिए। हमारे जो गुरुवर्ग हैं उन्होंने आदर्श दिखाया हमको। हमारे पूज्यपाद नारायण महाराज जी, महाराज जी, ये तो जब तक 1 लाख नाम नहीं कर लेते तब तक किसी से बात नहीं करते थे प्रातःकाल में। तो इस प्रकार से इनका जीवन रहा है। यह मेरे गुरुदेव के प्रथम सन्यासी थे। इनका नाम था सज्जन सेवक, दूसरे थे राजनाथ प्रभु जी, राजनाथ, और तीसरे थे श्री गौर नारायण प्रभु। इन तीनों का सन्यास एक साथ हुआ था। और सज्जन सेवक का नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, राजनाथ जी का नाम हुआ भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज, और गौर नारायण जी का नाम हुआ श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। ये तीनों ही हमारे समिति के स्तंभ थे, स्तंभ। पूज्यपाद नारायण महाराज जी कहा करते थे कि यह समिति जो बची हुई है वो केवल इन तीनों वेश बची हुई है, तीनों स्तंभ थे, खड़ी हुई है। एक बार मध्य गुरुपाद आसाम में गए थे,
बारीपदा नाम का गांव है, प्रचार करने गए थे। वहां पर हंकरदेव एक व्यक्ति हैं, और वहां उनका बड़ा अच्छा प्रचार है, बहुत शिष्य हैं उनके। वहां पर मेरे गुरु महाराज जी ने हरिकथा परिवेशन की, और वहां हंकरदेव के अनुयायी जो थे वो मांस, मदिरा, मछली खाते थे और हरिनाम करते थे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो गुरु जी ने कहा कि ये जो मांस मदिरा खाता है, मछली खाता है, हरिनाम करता है, यह उसका मुंह गंदे नाले के समान है, पाखाने के समान है। सुनते ही वहां के लोगों ने वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। गुरु जी ने कहा, देखो हम भी जानते हैं जवाब देना लाठी से। इनके लोगों ने कहा कि आप कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तो भगवान हैं, कहाँ लिखा है, प्रमाण दीजिए। तो मध्य गुरुपाद जी पाद ने इनको इशारा किया, बस इशारा करते ही और पूज्यपाद बामन गोस्वामी महाराज जी धड़ाधड़ कम से कम 34-35 श्लोक उन्होंने प्रस्तुत किए और कहा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। प्रत्येक ग्रंथ में इसके प्रमाण है। और इस चैतन्य महाप्रभु भगवतीय प्रमाण के एक ग्रंथ भी है, छपा है ना प्रभु जी, मालूम है ना? क्या नाम है उसका? शास्त्रीय प्रमाण, समझिए आप। तो इस प्रकार से जो है आपका वो रहा। प्रचार कार्य में महाराज जी हमारे बहुत थोड़ा सा वो कुछ संकोच करते थे, है ना? तो लेकिन जब यह गुरु जी साहब जाते थे तो धीरे धीरे ये ऐसे निर्भीक वक्ता बन गए प्रचार कार्य में। इन्होंने मेदिनीपुर में, 24 परगना में, बर्धमान, वीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर बंग, आसाम, बिहार, मेघालय, चंडीगढ़, जयपुर, राजस्थान में भी इन्होंने खूब प्रचार किया। जो शिक्षाष्टक का 30वां श्लोक है, प्रणातपि सुनिति दौरभ शिक्षणा, इसकी ये साक्षात मूर्ति थे, साक्षात। अजाशत्रु, इस पूरे वैष्णव जगत में उनका कोई शत्रु नहीं था। मतलब ऐसे विनम्र स्वभाव के थे, कृपालु थे, सत्य साहस, हमेशा सत्य बोलने वाले, सम, निर्दोष। इनके जीवन में कोई लेश मात्र भी दोष नहीं देखा गया। किसी ने इनकी कभी आलोचना नहीं की। ऐसे अजाशत्रु थे। और वदान्य कृपालु तो थे ही थे। एक जीव की जो विपरीत स्थिति है, भगवान से जो विमुख जीव हैं उनको उन्मुख करना, यह सबसे बड़ी दया होती है। बिहार के एक क्षेत्र है वीरभूम, एक गृहस्थ के घर पर हरिकथा का आयोजन हुआ था एक बार। वहां पर जैसे ही वंदना प्रारंभ की, बहुत ध्यान सुनना आप देखिए, महापुरुष के लक्षण देखिए आप, ऐसे ऐसे अद्भुत कि यह उस समय एक जहरीला सांप आ गया इनके पास, आकर के और उसको देख करके सारे लोग उठ खड़े हुए, डरने लगे। पूज्य बाबा महाराज जी ने कहा, शांत हो जाओ, बैठो, ये भागवत सुनने के लिए आया है। और आकर के उस सर्प ने परिक्रमा की और पूज्य बाबा महाराज जी के सिर के ऊपर ऐसे बैठ गया। निर्भीक रहे बाबा महाराज जी। उन्होंने कहा, यह साक्षात अनंत देव हैं। और परिक्रमा करके वो सर्प चला गया। इस प्रकार से जो अपनी भक्ति की महिमा को प्रकाशित करने के लिए आए थे, वह सर्प आया था। नहीं आता तो इनकी भक्ति की महिमा कैसे होती? गुरुपाद पद्म और प्रभुपाद ने, मेरे गुरु जी ने और प्रभुपाद ने जो कुछ कहा था वह सत्य ही सार है। इसके अलावा जो कुछ है वह सब
ध्वंस हो जाएगा, ऐसा बताया। उन्होंने जीवन में कभी भी एक नया पैसा बैंक में खाता नहीं खोला। इतने बड़े आचार्य, इतनी बड़े बड़े विशाल मठ बन गए, लेकिन बैंक में उनका नाम का कोई खाता नहीं था। वो कहते थे कि मेरी पॉकेट है ना, यही मेरी बैंक है। सारा जो प्राप्त होता था तो उनके सेवक ही वह उसे रखते थे। सेवकों से कभी उन्होंने हिसाब नहीं पूछा। उन्होंने देखिए आप कितने जा रहे। वो कहा करते थे गौरव समिति और मेरे गुरुपाद में से कभी मैं अलग नहीं हूं। ये हमको गौरव होना चाहिए कि हम गौरव समिति के शिष्य हैं। गौरव समिति एक नाम है जगत में। आज भी नवद्वीप में जो प्रतिमा होती है और जितने जितने मठ मंदिर हैं वहां की संख्या को सुनेंगे तो 50, 100, 200, 500, हद से हद 600, बस इससे अधिक संख्या नहीं होती है किसी मठ की। हमारे मठ की संख्या को देख करके आप कहीं सुनेंगे 10,000, 11,000, 12,000 तक बैठती है, इतनी संख्या होती है। इस प्रकार से वो कहा करते थे मैं जो कुछ भी करता हूं मैं अपने मालिक के निर्देश के अनुसार ही करता हूं। कोई कार्य करता हूं मैं उनसे बंधा हुआ हूं, तो स्वतंत्र रूप से मैं कुछ करने के लिए मुझमें कोई सामर्थ्य नहीं है। तो सब समय जीवन भर वह अपने गुरुपाद पद्म के अनुगत में रहे। वो कहते थे ये शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, ये शास्त्रों के सभी उपदेश किसी और के लिए नहीं हैं, वो केवल मेरे लिए हैं, मेरे लिए हैं। अगर तुम मेरे हो तो ये सब तुम्हारे लिए भी उपदेश शास्त्र के हैं। वो कहा करते थे पूज्य बाबा महाराज जी कि मेरे गुरु जी का अंतिम उपदेश ये था कि देखो और सुनो, बोलो मत। कितनी ऊंची बात कह दी उन्होंने मेरे लिए। और निर्दोष हरि भजन में पहली शर्त यह है कि साधकों का चरित्र निर्मल होना चाहिए, और निर्मल नहीं है, और ये बात वास्तव सत्य भी है। याद हमारे अंदर थोड़ी सी भी कपटता रहेगी तो वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं है। हम मिथ्या बोलेंगे तो पाप लगेगा, और पाप का फल क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर के हमें इससे बचना चाहिए, मिथ्या बोलने से बचना चाहिए। दूतपान, स्त्री, जीव हिंसा और स्वर्ण राजा परीक्षित को जो दिए गए इन 5 स्थानों की गंध मात्र भी पूज्यपाद बाबा महाराज जी में नहीं थी। नौ वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े महान संत वैष्णवों के अनुगत में रह इनका जीवन व्यतीत हुआ है। ऐसे महापुरुष थे ये। अभी चलो 2 मिनट। एक बार महाराज जी जा रहे थे हावड़ा से सियालदा, और बस में बैठ गए। इनको एक आवाज सुनाई दी, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। ये उतर गए, और 10-15 मिनट 20 मिनट बाद इन्होंने क्या सुना कि वो सब बस पलट गई और उसमें 10-12 आदमी मर गए। भगवान के साथ तो इनका ऐसा संबंध था जैसे परस्पर हम और आप बात करते हैं, ऐसी बात करते थे महाराज। नवद्वीप में एक बार राजा ने कहा इनको साक्षात रूप से, मैंने गत कल रात्रि को मैंने भोजन नहीं किया है। और कारण पूछा कि चावल अन्न था वो जला हुआ था। तुरंत ये फौरन रात की बस से ही सिलीगुड़ी से नवद्वीप आए और फिर पूछा
रान्ना किसने किया, किसने भोग लगाया, किसने क्या किया, चावल जल गए थे कि हाँ जल गए थे। तुमको पता है ठकुरानी रात को व्रत घर नहीं किया। ऐसे साक्षात भगवान इनसे बात करते थे। एक बार पुरी में प्रतिष्ठा के समय पर राधा रानी ने इनसे कहा कि मेरा जो वस्त्र है, साड़ी है, वो जल गई है, फट गई है। तो जिस प्रातःकाल उठे तो इन्होंने अपनी बात पूज्यपाद नारायण महाराज जी से कहा, ऐसे ऐसे बात है, अब मेरे को चलना है, और साड़ी ले गए नई, पुजारी को दी वहां पर कि भाई ये साड़ी जो है पहनाओ, और ये जो साड़ी है पहनी हुई वो हमें थोड़ा आप हमें दिखा दो। देखा वास्तव में वो साड़ी जली हुई थी। क्या कहेंगे आप इसको, बताइए आप। भगवान ये ऐसे जुड़े हुए थे। पूज्यपाद भक्ति वेदांत बाबू महाराज जी, पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी की समिति के आचार्य बनने की एक बार इच्छा हुई थी। पूज्यपाद ऐसा इनको सुना इन्होंने, बाबू महाराज जी ने, पूज्यपाद नारायण महाराज जी, तो इन्होंने तुरंत 1 सेकंड में ही त्याग पत्र लिख के दे दिया। वो न्यू कुछ बिहार के प्रभु जी हैं, रघुनंदन प्रभु जी, और वो मथुरा में आए लेकर त्याग पत्र बाबू महाराज जी का। मैंने पूछा प्रभु जी कैसे आना हुआ आपको आज मथुरा में, कि वो गुरु जी ने त्याग पत्र दिया है आचार्य पद से। मैंने कहा ये तो आप बाई पोस्ट भेज सकते थे। नहीं नारायण महाराज जी के हस्ताक्षर लेने हैं। नहीं ठीक है। जब नारायण महाराज जी ने जब उसको पढ़ा तो पूज्यपाद नारायण महाराज जी की आंखों नम हो गई, अस्पष्ट होने लगा। और उस त्याग पत्र लिखा था, बाबू महाराज जी ने लिखा था, क्या लिखा था कि मैं आचार्य होने के लिए नहीं आया हूं जगत में, मैं तो हरिनाम करने आया हूं। मैं तो ये बात सुनकर के हम लोगों की भी आंखें नम हो जाती हैं। इतने बड़े आचार्य पद को ठुकरा करके और ये बात लिखी। और तब नारायण महाराज जी ने भी उत्तर दिया कि महाराज जी नहीं, हम जीवन भर आपके अनुगत्य में ही भजन करेंगे। इतना बड़ा त्याग। आजकल आप जानते ही, बताने की आवश्यकता नहीं है, आचार्य पद को पाने के लिए न मालूम लोग आप क्या क्या करते हैं। एक सेकंड बस। हमारे जो इस्कॉन के आचार्य देव थे पूज्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, और अनेक कई लोगों को माने जहर देने की बात सामने आई। हाँ, तो इस प्रकार से एक बार वहां बासु गांव में बहुत विशाल महासभा हो रही थी। तो अनेक लोगों के प्रश्न थे, उनके जिज्ञासु थे। और उस समय उन समस्त जिज्ञासाओं को उन्होंने अपने लेक्चर के द्वारा सबको सुलझा दिया। मालदा में एक सभा हुई थी, और उस सभा में बहुत सारे मुसलमान थे बैठे हुए थे, और कुरान की बातों को स्पष्टीकरण करके बता दिया। तो उसको सुनकर के, इनकी बात सुनकर के, और जितने मुसलमान थे इनके पैरों में पड़ गए। वो कहने लगे आप तो हमारे पीर हैं, कि माने देवता हैं। तो समय तो हो गया, तो वही संगीत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। तो इसलिए तो हजरत मोहम्मद के पिता शिव भक्त थे। हजरत मोहम्मद के पिता शिव भक्त थे। सारे मंदिर तोड़ दिए गए, पर वह शिव मंदिर नहीं तोड़ा गया था। मुसलमानों ने कहा महाराज आप तो हमारे पीर हैं, इसके अतिरिक्त कलकत्ता के छात्र जब इनको सुनते थे, उन्होंने कहा हमको पता ही नहीं कि आप का लेक्चर कब होगा। तो इस प्रकार से सब लोग इसी मतलब प्रभावित थे। तात्पर्य कहने का ये है। तो समय है, बहुत सारे वक्ता हम लोग सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। वांछा कमधु भैष कृपा सिंधु भैवचो भजनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्षमा करें भाई, समय ज्यादा ले लिया मैंने। दीदी हाँ भाई कम पे यू दीदी सावित्री जी। मैं
लंबाई लंबा है ना ये। प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेशी सत्यवते नमो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे देख रहे वहां से मतलब एक रिक्वेस्ट इधर हम कर देते हैं लाइव। तो आज जो परम पुण्य तिथियां उपस्थित हुई है, एक मध्य दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परम परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत विवाम गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि। हाँ, द्वितीय थी मेरे शिष्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णु आज क्या उनका क्या है आशीर्वाद भूल जाता हूँ। द्वितीय तिथि है मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि उपस्थित हुई है। अद्भुत संयोग है, एक का आविर्भाव एक का तिरुभाव, दो उत्सव, एक आविर्भाव महोत्सव एक तिरुभाव महोत्सव, दोनों उत्सव है। तो दोनों मेरे गुरुपाद पद्म में, एक दिशा गुरुपाद में एक शिक्षा गुरुपाद पद्म। अच्छा, तिथि है गुरु तत्व, विषय है गुरु तत्व। गुरु तत्व क्या उसकी विशेषता है, जैसे हम रोज कीर्तन करते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदोमयी सावधानुमत। क्या कहते हैं? गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, सद्म ने आश्रय, भक्ति के आश्रय कौन है? मतलब गुरुपाद पद्म, गुरु के चरण कमल ही भक्ति का आश्रय है। भक्ति भगवान के पास नहीं मिलेगी, भक्ति कहां मिलेगी? गुरु के पास। बोले गुरु है कौन? भगवान की इच्छा हुई जीव पर कृपा करने की, जब जीव कृपा करने की इच्छा हुई, इच्छा करने मात्र से ही उनकी एक कृपा शक्तियां होती हैं। जो भगवान की कृपा शक्ति है उसने एक मूर्त रूप धारण किया, उसे कहते हैं कृपा मूर्ति। गुरुदेव कौन है? भगवान साक्षात कृपा की मूर्ति हैं। मतलब भगवान की जो कृपा शक्ति थी उन्हें मूर्त रूप धारण किया, हमारे समक्ष प्रकाशित हुए गुरु रूप में। तो सिद्ध हो गया, यदि अब हमें कृपा प्राप्त करनी हो, अब हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के पास जाने से काम नहीं होगा। भगवान कहेंगे मैं क्या करूं, कृपा तो सामने खड़ी हुई है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? आओगे तो मैं भी तुम्हें भेजूंगा, आओगे तो मैं भी तुम्हें वहीं भेजूंगा। परंतु गुरु पूज्यम तथा समर्चनम। तो सिद्ध हो जाता है जो गुरु तत्व है इतना क्या महत्वपूर्ण तत्व ही है। परमार्थ जो तत्व है उसमें गुरु निकाल दो, क्या बच गया? जीरो। चावल से धान से चावल निकाल दे तो भूस तुष बच जाता है। जो परमार्थिक जो जीवन है, परमार्थिक जीवन है, वो जीवन का जो मूल प्राण है गुरु है। इसलिए गुरुजियों के शास्त्रों में क्या कहा गया? भक्ति जीवन का रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी ठीक है हमारी है तो हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सब क्रिया ठीक चल सकती हैं। रीढ़ ही यदि टूट जाए या कमजोर हो जाए, आदमी क्या बन जाता है?
पीठाधीश्वर बन जाता है, समझ आता है? पीठ टिकाए रखनी पड़ेगी सारा जो उनके बिस्तरे से, हिल डुल नहीं सकता। इतना महत्वपूर्ण गुरु ये तत्व है। तो आज दो महापुरुष हैं, दोनों अपराकित महापुरुष, लक्षण परिचित है। कौन अपराकित है कौन प्राकित है कैसे पता चलेगा? हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं। लक्षण से परिचय मिल जाता है कौन प्राकित है कौन अपराकित है। जिसके अंदर प्राकित गुण दिखे वो प्राकित है, अपराकित गुण देखे अपराकित है। बोले अपराकित गुण प्राकित गुण क्या है, कैसे देखेंगे? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की यदि कोई वशीभूत है तो ये व्यक्ति प्राकृत है। जिनमें यदि ये दोष कुंठित धर्म, गुरु भी वैकुंठ तत्व है, गुरु भी वैकुंठ तत्व है। क्यों बोला? गुरु के अंदर भी कुंठित धर्म नहीं है। भगवान वैकुंठ तत्व में है तो उनकी जितने आश्रित तत्व हैं, भगवान वैकुंठ तत्व, नाम वैकुंठ तत्व, गुरु वैकुंठ तत्व, भक्त वैकुंठ तत्व, सब वैकुंठ तत्व है। अर्थात जहां कुंठित धर्म जहां पर नहीं, जहां पर ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, मैं मेरा नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, काम नहीं है, वह है वैकुंठ तत्व गुरु। क्योंकि हमें जाना कहां है? वैकुंठ जाना है। तो वैकुंठ में कौन लेके जाएगा? वही तत्व ले जाएगा। वैकुंठ तत्व ही हमको वैकुंठ धाम, वैकुंठ का हमको वैकुंठ प्राप्त करा सकता है। तो इनका जीवन चरित्र देखा जाए दोनों महापुरुषों का, ये इनमें कुंडित धर्म है ही नहीं है। ये दोनों ही ईर्ष्या लोभ मोह इत्यादि से परिमुक्त थे। कोई लोभ नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हमने प्रत्यक्ष देखा। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए हम लड़ मरते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए है। हमें शिक्षा गुरु पाद में देखो इस पर दिखता है ना, इतना विशाल जब वेदांत समिति बनी और उसमें कितना योगदान रहा उनका। देवानंद गौड़ी मठ की जब बना कितना योगदान रहा, कितना उनका परिश्रम लगा, उसमें कितना पैसा भी लगा। जब कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हुई ध्वज छोड़ दिया। यहां कैसे देखा गया? महत्व हमें किसे देना है? भजन को। महत्व किसे दिया जाएगा? भजन को महत्व दिया जाएगा। जहां पर अनुकूलता है वही हम ग्रहण करेंगे। ये नहीं है कि भाई अब प्रतिकूल क्या हुआ है। हमारा भजन ना तो मठ कराएगा, नहीं कराएगा। हमारा भजन कौन कराएगा? अनुकूलता। जहां अनुकूलता है, परम गुरुदेव ने जिस चैतन्य मठ के लिए जी जान लगा दिया, जी जान लगा दी, प्राणों को हाथ पे हथेली पे लगे कार्य किया। तो प्रतिकूलता हुई तो छोड़ा। तो मठ छोड़ दिया, मठ नहीं छोड़ा। मठ कहते किसको है? मठ वो व्यक्ति मठ है जो मठ के आचार विचार पालन करता, वो मठ है। जहां जाएगा वही मठ है। एक कुटिया, एक वैष्णव वो जंगल में गया, उसने एक कुटिया बना दी, उसमें ले गौड़िया मठ। क्या दोष है क्या? एक वैष्णव मठ से निकला, भजनशील वैष्णव है वो। कहीं उसने एक घास की कुटिया बनाई, वहां लिख दिया गौड़ी मठ। क्या गौड़ी मठ नहीं हो? कैसे हो सकता है भाई? वो घास की कुटिया है, वो मठ कैसे हो सकता है? तो मठ किसका नाम है? मठ नाम है इसका, मठ नाम नहीं, मठ नाम है। मठ किसका नाम है? जो उनके आचार विचार पालन करें उसका नाम मठ है। तो इस पर देखा गया कैसे परित्याग कर दिया, क्षण नहीं लगाया। और परित्याग करने के पश्चात भी कोई केस नहीं, मैं केस कर दूं, हत्या लूं, कोई नहीं। और कभी, और विशेष बात छोड़ना बड़ी बात नहीं है, कभी इनके अंदर मैंने होता ना भाई
चलो हमने किया तो कुछ नहीं, मन में टीस रहती है, मन में टीस रहती है, फिर कभी कभी निकलती है वो, है ना। हम बोलते तो कुछ नहीं है, तो मन में टीस रह जाती है और बीच में निकलता है वो। ऐसा भी नहीं देखा गया, ऐसा नहीं देखा। जो उनके परम परम विरोधी थे देखा गया, उनको उन्होंने गले से लगाया, कोई टीस नहीं। हम भी जाते थे, हमें मना नहीं करते वहां मत जाना, नहीं कोई मना नहीं किया, जाओ, कोई मना नहीं, वहां मत जाना, ये मत जाना, वहां मत जाना, नहीं कोई मना नहीं किया। तो इसे कहते हैं, अर्थात क्या 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 किस यहां पर क्या लक्षण दिखाई पड़ रहा है? अनासक्ति, आसक्ति नहीं है? और दूसरी बात क्या है? ईर्ष्या भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। कितने ऐसे लक्षण देखे गए, है ना। और उससे बड़ी बात क्या है, जो गुरु के लक्षण बताए गए हैं, ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, संसार से परम विरक्ति, और शास्त्रों में अभिज्ञता और ब्रह्म अनुभूति, और सबसे बड़ी बात जो है, ये ठाकुर ये हमारे दास गोस्वामी ने कहा था, प्रतिशत धृष्टा स्वपमणि हृदय में नेते। अब यहां जी सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे खतरनाक चीज क्या है भक्ति मार्ग में है? सबसे खतरनाक क्या है? स्त्री की आशा, धन की आशा नहीं, प्रतिष्ठा की आशा से खतरनाक है ना। और देखो वो दिखा जाता है, उन्होंने कोई आशा ही नहीं प्रतिष्ठा की, सब योग्यता है, भजन संपन्न, भक्ति संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, धन बल है, जन बल है, भक्ति बल है, बलि बल था। इतने सालों तक, लगभग 30-35 साल तक अनुगत्य किया, और हम देखो जहां 4-5 साल हुए बस, अब हम अनुगत्य नहीं कर सकते किसी का। जहां कुछ श्लोक याद हो गए, जिसे श्लोक सीखे हमने, कुछ सीख लिए ना, अब अनुगत्य करने में अब समस्या खड़ी हो जाती है। ये कहते छाती फट जाती है, जानते हो उन्होंने हमें इतना पढ़ाया, ये भी कहने में शर्म लगती है। इतना होते हुए भी देखो उन्होंने कोई प्रतिशत शिष्य बना लूं, कितनी बड़ी बात, इसकी सामान्य बात है। और बोलते तो हम प्रतिवर्ष ही बोले, हम हर वर्ष ही बोलते हैं, नया क्या बोले और भी है। सोचो ना, जहां प्रचार कर रहे हो, लोग उनको गुरु मान रहे हो, लोग स्वयं उन्हें गुरु मान रहे हो, मानते हुए भी स्वयं गुरुपद ग्रहण ना करना, अपने गुरु भाई को दे देना, और अपने गुरु भाई को दे देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, सामान्य बात नहीं होती है। इतने साल तक, और ये ऐसा नहीं है कि हमारे क्या समस्या है, यदि हमको सम्मान मिले तो काम करेंगे, नहीं करेंगे। यदि कोई सम्मान दें तो हम खूब सेवा करेंगे, ना मिले तो बोले इंचार्ज है ना, डुबाएंगे इसको, इंचार्ज को डुबाएंगे, काम करेंगे ना, उसे ना बदनाम कर देंगे जी जान से। गुरु महाराज तो हमारे केवल प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट की भूमिका क्या होती है? केवल साइन। जो प्रेसिडेंट की भूमिका होती है जगत में, केवल साइन, बस और कुछ नहीं। और सारा ताम धाम संभालना, अब ये सुनने में सामान्य बात लगती है, छोटी बात लगती है, बड़ी छोटी बात नहीं है। पूरा ताम धाम संभालना, कहां की परिचालना करना, कहां मठ में कहां किसको भेजना, कहां किसको नहीं भेजना, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। गुरु महाराज शांत, बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। सोचो कितनी बड़ी बात है? निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं रहती, कहां क्या हो रहा, क्या हो रहा, निश्चिंत प्रचार करते थे। और श्री गुरुदेव श्री महाराज जी पूरा ताम धाम संभालना, भजन करना, भजनशील। इनमें कुछ श्री प्रभुपाद जी के कुछ लक्षण थे। प्रभुपाद जी ने जो प्रचार से शुरू नहीं कर दिया था,
मठ में 4 साल श्लोक सीख लिए, सीख लिए, निकले प्रचार करने के लिए, हम भी कुछ करेंगे, हम पीछे कैसे रहे? नहीं। देवपेट नगर में उनको जगह, बहुत जगह मिल रही थी, बहुत समय पहले। तो उन्होंने कहा मुझे भजन ही करना है, जगह लेके क्या करेंगे? उन्होंने सोचा भी नहीं था मुझे कभी ऐसे भी हो जाएगा, वो कल्पना में नहीं था। इसलिए महाराज कल्पना क्या थी? भजन करना है, भजन करना है, करवाना है, बस करना है और करवाना है, बस। ये तामझाम पढ़ने की उनकी इच्छा ही नहीं थी। वहां पर जगह मिल रही थी उनको, डैम्पेयर में जगह मिल रही थी उनको, लिया नहीं उन्होंने। वो क्यों? अरे भजन करना है। भजनानंदी इनमें ना कॉम्बिनेशन है, गोष्ठानंदी और भजन, दोनों का कॉम्बिनेशन है? गोवर्धन में जाकर के, जहां पर गौड़ीय मठ है ना बना हुआ है, उस समय वहां पर, वो तो बहुत कई 30-40 साल की बात है। अभी जब मठ बना उससे पहले भी वहां पर जो मठ है ना, वो खेत इतना गहरा था, कमर इतना गहरा था, इधर गहराई पर, वो गहराई पर था वो। उसमें केवल एक झोपड़ी पे एक कमरा बना था, पंडे का था वो, एक कमरा था बस। मुस्लिम महाराज जी वहां जाकर भजन करते थे, वहां जाकर भजन किया। पंडा बोलता था इतने पानी में चल करके वहां से बाहर निकल के परिक्रमा करते थे। और ये नहीं कि वहां स्टोव रखा हुआ, गैस रखा हुआ, चका बने खा रहे हैं, स्टोव रखा हुआ, गैस रखी हुई है, खा रहे हैं, नहीं। खाते क्या थे? भिक्षा मांगते थे। पंडा जी बोलते थे मेरे के पंडा जी, हम स्वयं उनको रोटी सब्जी दे आते थे, सब रोटी सब्जी खा करके भिक्षा मांग कर जीवन चलाया। ऐसे भजन किया वहां पर, संख्यापुर नाम संकीर्तन किया। इनकी जीवन में ये चीज दिखा गया। फिर प्रभुपाद ने क्या किया? पहले नाम यज्ञ किया ना, तब तो प्रचार किया। ये नहीं कि अपना 16 माला किया नहीं, अगर 16 माला जीवन ने किया और तब लगे प्रचार करने, उपदेश दे रहे हैं, बती माला करना चाहिए। अपने आचार्य धर्म जीवे रे सिखाए, ये दोनों महापुरुष लो। और गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज क्या बोलते थे? शास्त्र जिन्हें उपदेश है मेरे लिए, हम उपदेश सुनाते हैं, हमें क्या कहना है? उपदेश तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये गुरु महाराज बोलते थे जिनमें शास्त्र में जो उपदेश है मेरे लिए है, और जो अपने को मेरा शिष्य मानता है, ये उपदेश उसके लिए भी है। गुरु महाराज के जीवन का प्रत्येक एक कदम, एक पग शास्त्र सिद्धांत पर आधारित होता था। एक भी उनका ऐसी क्रिया नहीं होती थी जो शास्त्र सिद्धांत से बाहर हो जाए, उच्छृंखलता नहीं होती थी, सब शास्त्र सिद्धांत के अनुसार। इस प्रकार से दोनों ने इतने वर्षों तक, बाद में त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ने भी, तीनों ने मिलकर के विधान समिति को कितने वर्षों तक, रिकॉर्ड है। अन्य मठू के लोग कहते थे भाई है तो गौड़ विधान समिति है, तीनों गुरु भाई मिलके चला रहे, मिलके तीनों एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं। तीनों का अपना ये भी बिल्डिंग खड़ी है, इसमें 3 पिलर हैं, तीनों का उद्देश्य क्या है? छत को रोकना। तीनों का उद्देश्य क्या है? किसी पिलर का उद्देश्य अपने को साबित करना नहीं है। तीनों का उद्देश्य क्या होता है? छत को, इस बिल्डिंग को ठीक रखना। एक की भी यदि हो गया कि मैं अपने को सुरक्षित रखूं, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिरेगी। तो तीनों का उद्देश्य क्या था? ये जो प्रभुपाद का बनाया हुआ, परम गुरुदेव को बनाया हुआ ये भक्ति कुंज, जो कुंज था, ये उन्हें क्या बनाया? उन्होंने गौड़ीय कुंज बनाया। इस कुंज की तो पिलर थे, 3 पिलर थे। इन 3 पिलरों का काम किया था, उनका उद्देश्य था उनके जो गुरुदेव ने जो ये समिति बनाई है, इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। अपना कोई स्वार्थ नहीं, उनका एक ही लक्ष्य, चाहे 1000 लोग हो, 10,000 लोग हो, लक्ष्य एक है, कभी भी संघर्ष नहीं होगा। 2 ही लोग हो, लक्ष्य अलग अलग है, झगड़े शुरू, समस्या ये होती है। जबकि होना क्या चाहिए? वैष्णव मात्र का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? क्या है?
भक्ति का आचार और भक्ति का प्रचार। फिर झगड़े क्यों होंगे? यदि सबका बात ये बन जाए भक्ति का आचार और प्रचार ही यदि मुख्य हो जाए तो लक्ष्य एक हो, झगड़े कैसे हो सकते हैं? तो देखा गया जो 3 महापुरुष थे, जो 3 महापुरुष थे, इनका एक ही लक्ष्य था कि हमारे गुरु महाराज जी ने जो इस समिति बनाई है, इस समिति का परिचालना सुष्ठु रूप से हो, है ना। तो ऐसे जो महापुरुष, तो इधर यहां देखा गया इस प्रकार से, तो इसलिए कहते हैं अपराकित भाव है ये, जगत में संभव नहीं है ये। इसलिए आज उनकी तिथि उपस्थित हुई है। अभी प्रार्थना करें हम लोग कि जो उनकी भावनाएं थी, उनका जो आदर्श था, उनका समर्पण था, समर्पण किसे प्रति? समर्पण किसे प्रति? अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पण था उनका, भगवान के प्रति नहीं। एक जीव समर्पण करेगा, हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम समर्पण वहां करें, कृष्ण को नहीं कर सकते हैं। हमें समर्पण का होना चाहिए, कहा होगा? गुरु के प्रति। थोड़ा आगे। तो इसलिए 3 तिथियां, अद्भुत तिथियां पड़ी हैं। अभी यहाँ पर अमल प्रभु जी हैं, ओम प्रकाश प्रभु जी हैं, बोलेंगे, और दीदियां भी यहाँ पर हैं। पर हर व्यक्ति केवल 10 मिनट बस, क्यों? पुष्पांजलि। अब यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिवैज्ञानिकेशव